तो हेलो क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइंस 2 का 9 चैप्टर जो कि है सोशल हेल्थ। ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स को पूछा जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा साइंस 2 की थोड़ी स्ट्रैटेजी देखेंगे। साइंस 2 बोले तो थोड़ा हार्ड ही लगता है, सब स्टूडेंट को क्या लगता है, हार्ड लगता है साइंस 2, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। साइंस 2 के कुछ चैप्टर बहुत इजी है जो आप सोच भी नहीं सकते, और कोई कोई चैप्टर जो पहले वाले थोड़े से हार्ड है। तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे इजीएस्ट टॉपिक यहाँ पे क्या करिए, सिग्रीगेट किए हैं, उसको क्या कर दिया है, बाजू में निकाल के रख दिया है। तो देखो आपका सबसे इजीएस्ट टॉपिक कौन सा है जो आपको स्ट्रैटेजी वाइज करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये 5 चैप्टर करने ही चाहिए साइंस 2 के, क्योंकि ये साइंस के ये 5 चैप्टर आपके और विथ और 30 मार्क्स को आते हैं। कितने मार्क्स को आते हैं, 30 मार्क्स को आते हैं। और ये रिमेंबर करने में, याद करने में सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। तो सबसे पहला आपका इजी टॉपिक कौन सा होगा, तो होगा आपका सोशल हेल्थ। फिर बाद में करो आप डिजास्टर मैनेजमेंट करो, फिर बाद में 8 वाला सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी करो, फिर बाद में आप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करो, फिर बाद में आप टुवर्ड द ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर्स करो। क्योंकि जब आप सबसे पहले इजीएस्ट टॉपिक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और आपके साइंस 2 में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। फिर बाद में आपको जो हार्ड टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको भी नहीं छोड़ना है, उसके भी जो इजी टॉपिक है वो करना है, और जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं उसको आप छोड़ सकते हो। तो चलो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये चैप्टर्स। ओके, तो देखो इन दिस लेक्चर वी विल कवर, ये लेक्चर में हम देखने क्या वाले हैं, या लेक्चर मध्ये आपण दादा बघणार काय आहोत, काय काय अभ्यास करणार आहोत या लेक्चर्स मध्ये बघा। तर बघा, सर्वात पहले आपण पूर्णच्या पूर्ण चैप्टर्स, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से करने वाले हैं सबसे पहले तो। फिर बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में पीवाईक्यूज करेंगे 2019 टू 2025 में आज के हुए। फिर बाद में ठीक है, तो आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप आउट ऑफ मार्क्स इस चैप्टर में ला सकते हो, और सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो आपको क्या करना है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम ही क्या है मेरे भाई, सोशल हेल्थ। क्या है नाम, सोशल हेल्थ। नाम है क्या है हमारा, सोशल हेल्थ। नाम से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सोशल हेल्थ। ठीक है, सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखो, सोशल एंड द हेल्थ। ओके, सोसाइटी में आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन देखो, ओनली जस्ट डेफिनेशन करना है। सोशल हेल्थ मींस हाउ वेल पर्सन बिहेव, कम्युनिकेट एंड एडजस्ट विद द अदर पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी में वो दूसरे पीपल के साथ कैसे रहता है, उसका चाल ढाल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। बस इतना याद करना है, सोशल हेल्थ मींस हाउ वेल पर्सन बिहेव। ठीक है, एक वर्ड याद रखना है, बिहेव कैसा करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है, और थर्ड वाला एडजस्ट कैसे करता है। यदि कुछ उसके साथ अनहोनी हो गई तो वो सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करता है। ठीक है, विद अदर पीपल इन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल हेल्थ। बस इतनी डेफिनेशन ही करनी है, एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछता है। इट शो हाउ वेल यू मेंटेन रिलेशनशिप एंड फिट विथ योर सराउंडिंग। ओके, वो तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आपके आसपास वाले लोग, उसके साथ आप कैसा रहते हो, आपकी चाल ढाल क्या है, आपका बोले तो बिहेवियर कैसा है विद सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब आपके आसपास वाले पीपल के साथ। ओके, तो चलो इसमें ओनली आपको डेफिनेशन करना है, डेफिनेशन के बिना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में देखो ये वाला टॉपिक भैया, ये वाला करके ही जाओ, एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये वाला टॉपिक आपको करके ही जाना है। ये टॉपिक क्या है आपका, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या आएगा आपका, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। आप सोसाइटी में रहोगे, दूसरे के साथ कैसे रहोगे, वो कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप सोसाइटी में आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत खराब है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। देखो यहाँ पे ये बहुत सारे आपको फैक्टर दे दिए, आपको 4 या 5 फैक्टर याद करने, 4 या 5 फैक्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ईजी है। ठीक है, आपको ये 4 या 5 फैक्टर आपको याद करना है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, एक तो एजुकेशन। ठीक है, आपका एजुकेशन यदि अच्छा है, आपका एजुकेशन अच्छा है तो आपका सोसाइटी में बिहेवियर कैसे होगा, एकदम अच्छा होगा, आप अच्छी तरह अच्छे लोग में गिने जाओगे। ओके, तो देखो एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके सोशल हेल्थ पे। सबसे पहले तो एजुकेशन याद कर लो, आपके पास पैसा कितना है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी मैटर करता है सोसाइटी में आपकी सोशल हेल्थ कैसे है उसके ऊपर। एक तो क्या करना है, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फिर गार्डन भी मैटर करता है। ठीक है, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ सराउंडिंग भी आपको क्या करती है, सोशल हेल्थ को मैटर करती है। सोशल इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग, रेसिडेंशियल एरिया कैसा है, आपका रेसिडेंशियल एरिया, आपके आसपास वाले लोग अच्छे हैं तो आप अच्छे रहोगे। यदि आपके आसपास वाले लोग ही बहुत बुरे हैं तो आप बुरे रहोगे, आप बुरे हो जाओगे। वैसे ही आपका क्या होता है, संगत, जैसी संगत
तशी रंगत, ही म्हण आहे मराठीमध्ये, तुम्हाला तर माहित आहे. जसं तुमचं संगत असतं तसं तुम्ही काय बनत असता. तर तेच आहे. रेसिडेन्शियल एरिया तुमचा कसा आहे, तिथले वॉटर कसं आहे, टॉयलेट कसं आहे, ठीक आहे, पॉलिटिकल कंडिशन कसं आहे, तुमची जवळपासची पॉलिटिकल कंडिशन कशी आहे, हे पण तुमच्या सोशल म्हणजे सोशल हेल्थवर काय करतं, मॅटर करतं. हे बघा, यांनी 10 ते 12 तुमचे पॉईंट दिलेले आहे. तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण पॉईंट पाठ नाही करायचे, जस्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि हे तक्ता तुम्हाला काय एक्झाम मध्ये तक्ता पूर्ण करण्यासाठी येतो. 1 किंवा 2 तुम्हाला ते देतात, सोशल कंडिशन पॉईंट देतात, तुम्हाला दुसरे 2-4 लिहायचे असतात, किंवा तुम्हाला हे तक्ता देतात आणि फिल इन द ब्लँक्स करायचं असतं. हे 12 पॉईंट्स आहेत. यामधले तुम्ही किती पॉईंट पाठ करू शकता, 5 ते 6 पॉईंट करा, एक्झाम मध्ये सफिशियंट आहे. बस इथे प्ले ग्राउंड तुमचं मॅटर करतं, नंतर सोशल ट्रीटमेंट मॅटर करतं, सोशल सेफ्टी मॅटर करतं, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, एज्युकेशन अँड जॉब अपॉर्च्युनिटी, सॅटिस्फाईंग बेसिक नीड ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अँड मेडिसिन. हे एवढे सारे खूप खूप तुम्हाला काय दिले त्याच्यामध्ये एक्झाम बदलेत. एवढं पूर्ण करायची गरज नाहीये, 5 से 6 पॉइंट करा बस. तो देखो फ्रेंड, हमारा आगे का पॉइंट कौन सा है अभी, ये देखो हमें क्या याद करना है अभी, फैक्टर. देखो ये आपका आगे का पॉइंट क्या, आपके बुक में भी देखो, यहाँ पे बुक में भी देख सकते हो, फैक्टर डिस्टर्बिंग और इंडेंजरिंग सोशल हेल्थ. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन से फैक्टर है जो आपको इंडेंजर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं आपके सोशल हेल्थ को. कौन से फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, इंडेंजर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. सबसे पहले तो जो फैक्टर आपके सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं उसके मेन पॉइंट आपको याद करना है. सबसे पहले तो पहला होता है आपका मेंटल स्ट्रेस. आपका मेंटल स्ट्रेस क्या करता है, आपके सोशल हेल्थ, आप सोसाइटी में कैसे रहोगे उसको मैटर करता है, सोशल हेल्थ को. ओके, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है, मेंटल स्ट्रेस आपका सोशल हेल्थ कैसे होगी वो मैटर करेगा आपका. फिर बाद में देखो सेकंड पॉइंट आपका मैटर करेगा आपके सोशल हेल्थ को होगा आपका एडिक्शन. क्या होगा, आपका एडिक्शन होगा. और थर्ड वाला पॉइंट भी आपको याद करना है, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है आपका, क्रोनिक डिसीज. ठीक है, क्रोनिक डिसीज भी आपका क्या करता है, मैटर करता है कि आपकी सोसाइटी में कैसी कंडीशन है, सोसाइटी में आपकी कैसी हेल्थ है, सोशल हेल्थ कैसी है. क्रोनिक का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम तक चलने वाला. क्रोनिक का मतलब होता है ज्यादा टाइम तक चलने वाला, ज्यादा टाइम तक चलने वाला. ठीक है, तक चलने वाला. ठीक है, फैक्टर डिस्टर्बिंग योर सोशल हेल्थ, 3 पॉइंट याद करने हैं. पहला वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ये देखो, ये एक तो आपको क्रोनिक डिसीज याद करना है. ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट आपका मेंटल स्ट्रेस याद करना है आपको. और दूसरा वाला पॉइंट क्या आपका, एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब क्या होता है आपका, दारू पीने की एडिक्शन होती है ना, दारू पीने की एडिक्शन वगैरह. ओके, लत कहते हैं उसका एडिक्शन को. 3 पॉइंट याद रखना है. एक तो आपको मेंटल स्ट्रेस, फैक्टर अफेक्टिंग योर सोशल हेल्थ. एक तो मेंटल स्ट्रेस, जैसे मेंटल में आपका कितना स्ट्रेस है आपके माइंड को. ठीक है, दूसरा वाला होता है आपका एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब होता है लत, किसी भी चीज की लत या व्यसन म्हणू शकता आपण मराठीमध्ये. आणि तिसरी वाली गोष्ट काय तुमची, तर तिसरी वाली क्रोनिक हेल्थ. ठीक आहे, क्रोनिक डिसीज तुमचा. क्रोनिक डिसीज म्हणजे काय ऍक्च्युअल मध्ये, जे तुमची बीमारी आहे, जी बीमारी जास्त वेळापर्यंत चालते त्याला क्रोनिक डिसीज म्हणतो आपण. उसे हम कहते हैं क्रोनिक डिसीज. जो बीमारी ज्यादा टाइम तक चलती है उसको क्रोनिक हेल्थ कहते हैं. ये 3 चीज याद किए. फिर बाद में आपको एग्जाम में पूछेगा, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है फैक्टर डिस्टर्बिंग योर और इंडेंजरिंग योर सोशल हेल्थ. तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना है. फिर बीच में का थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, बीच में का थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो. देखो मेंटल स्ट्रेस कैसे मैटर करती है आपके सोशल हेल्थ को, उसमें पहला पॉइंट आपको याद क्या करना है. देखो ये मेंटल स्ट्रेस, फैक्टर दैट मेंटली डिस्टर्ब पीपल एंड वीकन द सोशल हेल्थ. देखो यहाँ पे ये देखो, ये फैक्टर्स, ये देखो ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ये देखो ये पॉइंट आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज याद रखना है. एक तो पहले ओवर पॉपुलेशन हो गया है. ओवर पॉपुलेशन होने से क्या हो गया, हेवी कंपटीशन हो गया इन स्टडी, जॉब एंड बिजनेस में. ठीक है, ये देखो ये सब चीजों में आपका हेवी कंपटीशन हो गया है. स्टडीज में देखो कितना ज्यादा कंपटीशन है आपका. दैट्स व्हाई स्टूडेंट के ऊपर क्या हो रहा है, उसके सोशल हेल्थ पे मैटर कर रहा है, उसकी बोले तो सोशल हेल्थ पे क्या कर रहा है, वो इंपैक्ट कर रहा है. फिर बाद में जॉब. ठीक है, जॉब में क्या हो गया आपका, हेवी कंपटीशन हो गया है, बिजनेस में हेवी कंपटीशन हो गया है, तो मेंटल स्ट्रेस आना आपका क्या है, स्वाभाविक है. फिर बाद में न्यूक्लियर फॅमिली प्लस वर्किंग पेरेंट. देखो न्यूक्लियर फॅमिली का मतलब क्या होता है, जी फॅमिली तुमची काय असते, डिवाइड झालेली आहे, जी फॅमिली तुमची विभाजन झालेलं आहे फॅमिलीचं. ठीक है, जो फॅमिली आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, उसे न्यूक्लियर फॅमिली. ठीक है, प्लस वर्किंग पेरेंट. पेरेंट क्या करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं. फिर चिल्ड्रन की तरफ देखेगा कौन, भाई कोई नहीं देखेगा ना चिल्ड्रन की तरफ, तो चिल्ड्रन फील लोनली एंड स्ट्रेस. दैट्स व्हाई चिल्ड्रन को लोनली एंड स्ट्रेस आपको फील होता है. फिर बाद में देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जेंडर में डिस्क्रिमिनेट करना, स्त्री आणि पुरुष ऐसे क्या करना, मतभेद करना. ठीक है, यहाँ पे देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, जो कुछ भी जेंडर है उसमें डिस्क्रिमिनेट करना. जैसे कि क्या, देखो अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल कॉजेस स्ट्रेस स्पेशली फॉर द गर्ल्स. गर्ल्स में क्या होता है, दैट्स व्हाई स्ट्रेस आ जाता है. देखो किसी किसी घर में क्या होता है, बॉयज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बॉयज को ही ज्यादा क्या करते हैं बोलो तो उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और गर्ल के ऊपर क्या करते हैं, कम पैसा खर्च करते हैं. पहले कंडीशन बहुत ही बेकार थी, पहले कंडीशन. लेकिन अभी क्या कर रहे हैं लोग, गर्ल्स को ही उतना ही इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अभी. लेकिन पहले बहुत ज्यादा ऐसे लोग करते थे कि बॉयज को बहुत ज्यादा क्या करते थे, कॉन्सेंट्रेशन करते थे, गर्ल्स के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं करते थे. दैट्स व्हाई गर्ल्स को क्या होता था, स्ट्रेस आ जाता था. ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस आता है. टीजिंग एंड मोलेस्टेशन. टीजिंग म्हणजे काय, चिडवणं.
टीजिंग का मतलब क्या होता है, किसी को चिडाना, चिडवणं मराठीमध्ये म्हणतो आपण. मोलेस्टेशन म्हणजे काय, विनयभंग करणे. मराठीमध्ये शब्द काय, मोलेस्टेशन म्हणजे विनयभंग करणे. म्हणजे एखादं म्हणजे हे आहे, म्हणजे मुलगी आहे तिला काय करायचं, तिच्यासोबत छेडखान करायचं म्हणजे मोलेस्टेशन. काय आहे मोलेस्टेशन, टीजिंग अँड मोलेस्टेशन. ॲडोलेसेंट गर्ल्स फेस सोशल इन्सिक्युरिटी. म्हणजे बघा आता रेप्स वगैरे या गोष्टी काय झाल्या खूप जास्त प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. ते झालं मोलेस्टेशन. म्हणजे जे ॲडोलेसेंट गर्ल आहेत, म्हणजे जे वयामधल्या 16 to 22 इयर्स मधल्या मुली आहेत, त्यांना काय होतं, इनसिक्योर फील होता है वहां पे. उन लोगों को क्या होता है, इनसिक्योर फील होता है. तो इतना याद रखना, एडोलेसेंट गर्ल्स फेस सोशल इनसिक्योरिटी. फिर बाद में इंक्रीजिंग क्राइम एंड वायलेंस. बाद में क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग क्राइम इंक्रीज हो गया और वायलेंस बढ़ गया है आपका. देखो यहाँ पे पीपल फील अनसेफ, फास्ट मनी कल्चर क्रिएट अ सोशल इलनेस. ठीक है, अब देखो पीपल पैसे कमाने के चक्कर में क्या कर रहे, किसी को भी कुछ भी स्कैम कर रहे, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं इसी टाइम पे. ओके, दैट्स व्हाई जिसके ऊपर इंपैक्ट हो गया स्कैम का, उसके ऊपर क्या आएगा, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा. फिर बाद में सेकंड वाला पॉइंट याद रखना आपका, एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब मराठी में उसे कहते हैं व्यसन. काय म्हणतो मराठीमध्ये आपण त्याला, व्यसन म्हणतो. काय म्हणतो, व्यसन. और इसको क्या कहते हैं, लत लगना किसी भी चीज की, मेनली दारू एंड सिगारेट की लत. दारू, सिगारेट, गांजा, बिंजा ये सब में आएगा इसमें. दैट्स व्हाई क्या होगा, आपके सोशल हेल्थ पे इंपैक्ट करेगा ये एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब होता है आपका व्यसन. क्या व्यसन, मराठी में कहते हैं इसे व्यसन और इसके हिंदी में कहते हैं इसको लत, किसी भी चीज की लत लगना, एडिक्शन. ये देखो, एनीथिंग फोर्सेस पर्सन टू डिपेंड ऑन अ हार्मफुल सब्सटेंस. ठीक है, जिसको दारू की लत लग गई आहे, दारू पेदाडे असतात, त्यांना दारू पिल्याशिवाय जमत नाही, घरी नंतर येऊन भांडण करतात आणि म्हणजे लेकरा बाळांना उगी त्रास देतात. ओके, हे माहित आहे तुम्हाला पण. ओके, एनीथिंग दैट फोर्सेस अ पर्सन टू डिपेंड ऑन हार्मफुल सब्सटेंस इट्स कॉल्ड, क्या हम उसे एडिक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे उसको, एडिक्शन कहेंगे. ये देखो पियर प्रेशर्स. पियर प्रेशर म्हणजे काय असतं बघा इथे, पियर प्रेशर म्हणजे आपल्या जवळपासचा जे ग्रुप आहे, आपल्या मित्रांचा पियर प्रेशर असतं. म्हणजे ते काय म्हणतात, जाऊ दे ना, घे ना, काय होतंय, ब्रिस्टॉल घे, ठीक है, सिगरेट फूक, बिड्या फूक, असं म्हणतात गावाकडे मेनली, मोस्टली असं. ठीक है, ये देखो, ये आपके जो फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यार आप थोड़ा सा, हमारी पार्टी है, पार्टी में ऐश करेंगे, ड्रिंक करेंगे. ठीक है, फिर बाद में ये आपका जो होते ना बीड़ी सिगरेट वो वगैरह, वो आपके आसपास के फ्रेंड होते हैं, वो क्या करते, प्रेशर करते. तो पियर प्रेशर. टीन्स फॉलो अ रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम द फ्रेंड. उनके फ्रेंड से वो रॉन्ग एडवाइस क्या करते, ले लेते. फिर बाद में देखो, फिर बाद में क्या होता है, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन. देखो, जो पेरेंट का होता है, जो लैक ऑफ सुपरविजन होता है, दैट्स व्हाई लोग क्या होते हैं, एडिक्शन होता है. दैट्स व्हाई जो आपके फ्रेंड होते हैं, जो कुछ भी स्टूडेंट होते हैं, उनमें क्या होती है, लत लगती है, व्यसन लगता है किसी भी चीज का. देखो, किड्स स्टार्ट यूजिंग अ टोबैको, अल्कोहल, गुटखा, ड्रग्स. ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन. पेरेंटल सुपरविजन की वजह से लैक ऑफ. फिर बाद में देखो इमिटेशन. इमिटेशन का मतलब क्या होता है, एल्डर ऑफ डिजायर फॉर हाई स्टेटस. इमिटेशन का मतलब क्या करना, किसी को, किसी की कॉपी करना. क्या करना बोल सकते हैं, इमिटेशन का मतलब कॉपी करना. इमिटेशन करना मतलब कॉपी करना. क्या करना होता है, इमिटेशन ऑफ एल्डर. किसी भी आपके गली में बोलो तो एक भाई होता है, उसका इमिटेशन करना चाहते हैं लोग. वो क्या करता है, गांजा का उसको सेवन होता है, बोले तो लत लगती है उसको देख के किसी कोई क्या करता है, स्टूडेंट या कोई भी जो कुछ भी 16 to 22 ईयर्स वाला जो कुछ भी होता है, बॉयज होता है, वो क्या करता है, उनको लत लगती है किसका, इमिटेशन करके, एल्डर का. एंड डिजायर ऑफ हाई स्टेटस, बोलो तो सोसाइटी में हाई स्टेटस मिलेगा ऐसा उसको लगता है. तो देखो, यंगस्टर कॉपी एडिक्टिव हैबिट. ओके, फिर बाद में हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट. ये देखो, आपका एडिक्शन की वजह से क्या होगा, आपके हेल्थ पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट करेगा. तो देखो, टोबैको, ड्रग्स, डैमेज ब्रेन, हार्ट, मसल, मेनी. ठीक है, और कैंसर कॉजिंग. ठीक है, मेनी कैंसर कॉजिंग, उसे क्या होता है, मेनी आर द कार्सिनोजेनिक, और कैंसर कॉजिंग होते हैं मेनी. ये देखो, आपका टोबैको होता है, जो आपका ब्रिस्टॉल वगैरह होता है, वो क्या होता है आपका, ये देखो, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोजेनिक. कार्सिनोजेनिक का मतलब उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है आपका. फिर बाद में देखो, ये आपने पॉइंट्स याद रख लिए, ये 3 पॉइंट याद रख लो, और ये बीच वाले पॉइंट्स थोड़ा आपने याद किया तो भी चलेगा, आपने थोड़ा पॉइंट्स याद किया तो भी चलेगा. फिर बाद में देखो, आपका देखो यहाँ पे क्रोनिक डिसीज. क्रोनिक डिसीज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्रोनिक डिसीज का मतलब जो डिसीज ज्यादा टाइम तक चलता है उसे हम कहते हैं क्रोनिक डिसीज. ये वन ऑफ द कॉज है किसका, सोशल डिप्रेशन का. सोशल हेल्थ पे ये क्या करता है, मैटर करता है. सोशल हेल्थ पे ये क्या करता है, इंपैक्ट करता है. आप सोसाइटी में कैसे रहोगे, आपको लोग कैसे वैल्यू देंगे, ये भी इसके ऊपर भी मैटर करता है. जो पीपल बहुत ज्यादा टाइम से क्या है, देखो टीबी से, ठीक है, कैंसर से जूझ रहा है, उसके घर में वैल्यू नहीं होते, उसको कोई देखता नहीं अच्छे तरीके से, वो मर गया तो भी अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं मेनली. तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीज दैट अफेक्ट द सोशल पार्टिसिपेशन. क्रोनिक हेल्थ बोले तो सोसाइटी में यदि उसके कैंसर हो गया है तो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं करेगा. तो देखो, ये लॉन्ग टर्म डिसीज दैट अफेक्ट द सोशल पार्टिसिपेशन, डिसीज लाइक एड्स, टीबी, लेप्रोसाइज. ये देखो, जो कुछ भी जिसको एड्स हुआ है, जिसको लेप्रोसाई का मतलब होता है कुष्ठ रोग, इसे मराठी में बोलते हैं कृष्ट रोग. क्या बोलते हैं इसे, कृष्ट रोग कहते हैं, कृष्ट रोग. ठीक है, कृष्ट रोग होता क्या है मेरे भाई, जो कुछ भी आपका ये होता है, जो पीपल होता है उसको कृष्ट रोग हो गया है, लेप्रोसाई हो गया है, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे चट्टे आ जाते हैं. देखो, ये डिसीज लाइक एड्स, टीबी, लेप्रोसाइज लीड टू सोशल स्टिग्मा
एंड आइसोलेशन। सोशल स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है उसको मराठी में एक वर्ड है यार, इसको बोलो तो सोसाइटी में उसको अच्छी तरीके से नहीं देखना, उसको बुरी तरीके से देखना सोसाइटी में, ठीक है, उसको बुरा कंसीडर करना, सोसाइटी में बुरा कंसीडर करना, उस चीज को बुरा कंसीडर करना, उसे कहते हैं सोशल स्टिग्मा, उसे कहते हैं सोशल स्टिग्मा। दिस इज लाइक एड्स, टीबी, लेप्रोसाइटिस लीड टू सोशल स्टिग्मा एंड आइसोलेशन। केयर फॉर एल्डरली पीपल इज एसेंशियल, लैक ऑफ केयर इंक्रीजेस द सोशल प्रॉब्लम। ओके, फिर बाद में देखो मेंटल इलनेस पेशेंट नीड लव, सपोर्ट एंड मेडिकल हेल्प। इग्नोरेंस हार्म देयर सोशल हेल्थ। यदि ये चीजों में उनका इग्नोरेंस हो गया तो उनके सोशल हेल्थ पे क्या करता है, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है, क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये हमने पॉइंट्स कर लिए। फिर बाद में देखो ये आपको ये मेंटल स्ट्रेस वाला पीपल दिख रहा है, आपके बुक में भी ये डायग्राम में मेंटल स्ट्रेस। अब ये देख के आपको क्या बताना है, देख लेते। व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट? ये पिक्चर आपका इंडिकेट क्या कर रहा है, वो हमें क्या करना है, बताना है। ये देखो, ये बच्चा है, बच्ची है, कुछ भी कहो, वो क्या है, मेंटल स्ट्रेस आ गया है, उसे टेंशन आ गया है, अरे बाप रे खूप टेंशन आलं असं म्हणतात ना, याला खूप टेंशन आलेलं आहे। ओके, खूप टेंशन आलेलं आहे। तर बघा क्वेश्चन काय विचारला आहे, व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट? ओके, दिस पिक्चर शो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लेम सच एज सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, एग्जाम मध्ये प्रश्न कसे विचारतात बघा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछेगा व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट, व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट, नहीं तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट। ओके, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेनली। फिर बाद में आपको बताना है, इट आल्सो सजेस्ट दैट द पर्सन बीइंग यूजिंग अ ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंस व्हिच वर्सन मेंटल कंडीशन। ये पर्सन ने क्या किया है, एडिक्शन के, एक तो उसको लत लग गई है किसी चीज की, या उसने ड्रग्स ले लिया है। फिर बाद में देखो एक्सप्लेन टू कॉजेस फॉर दिस प्रॉब्लम, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन, दो कॉजेस बताना है, इस प्रॉब्लम के दो कॉजेस बताना है। तो देखो ये न्यूक्लियर फैमिली प्लस वर्किंग पेरेंट की वजह से क्या होता है, जो आपका बच्चा होता है वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, वो भी आप बता सकते हो। फिर बाद में देखो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट चिल्ड्रन और यूथ, लोनली एंड स्ट्रेस्ड, पॉवर्टी, डिवाइडेड फैमिली एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, ब्रोकन फैमिली रिलेशंस, पीपल टर्न टुवर्ड द एडिक्शन और हार्मफुल हैबिट ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन। ओके, फिर बाद में देखो डिस्क्राइब एनी टू मेजर टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है एनी टू कॉजेस, ठीक है, टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट दे दो उसे। ओके, ठीक है, फैमिली मेंबर शुड टॉक, लिसन, सपोर्ट द पर्सन। फिर बाद में देखो सीक मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प, उसको मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प दे दो। ओके, काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें किस में आता है, ये साइकोलॉजिकल हेल्प में आता है। फिर बाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर लगाओ फॉर पीपल विद एडिक्शन प्रॉब्लम्स। फिर बाद में देखो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा, फिर बाद में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम गिवन पिक्चर्स। ये देखो ये पिक्चर्स है मेरे भाई, ये पिक्चर्स एज इट इज आपके एग्जाम में आते हैं और इससे आप कंक्लूड क्या करोगे वो बताना होता है आपको। ये इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो, ये देखो ये इसको तो क्या हो गया, एडिक्शन हो गया है, एक तो सिगरेट फूक रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका दारू की लत लगी है इसको, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ब्लेड लगा रहा है आपके हाथ के ऊपर, क्या लगा रहा है, ब्लेड लगा रहा है, या ड्रग्स ले रहा है, कह सकते हो, ये ड्रग के इंजेक्शन होते हैं ना, ड्रग के इंजेक्शन ले रहा है ये, ठीक है, और ये क्या बता रहा है हमें, नो डोंट यूज सिगरेट यूज मत करो। फिर बाद में देखो दिस पिक्चर शो द सिगरेट कंटेन कार्सिनोजेनिक और कैंसर कॉजिंग निकोटिन एंड शुड नेवर बी स्मोक्ड। देखो यहाँ पे आपका जो ब्रिस्टॉल होता है या देखो ये सिगरेट होता है, इसमें क्या होता है, आपका निकोटिन होता है, और निकोटिन की वजह से क्या होता है, आपको कैंसर होता है। देखो ये कैंसर होता है, मतलब ये निकोटिन क्या है, आपका कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। फिर बाद में देखो सिमिलरली वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एडिक्शन, लाइक हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कहां से, लाइक ड्रग से, अल्कोहल से, गुटखा, टोबैको एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस से। दिस पिक्चर गिव्स स्ट्रॉन्ग मैसेज टू कंट्रोल एंड अवॉइड एडिक्शन ऑफ गुड हेल्थ एंड द सेफ लाइफ। ओके, आप देखो यहाँ पे आपको ऑड मैन आउट वाला एक क्वेश्चन आ गया, ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है आपका, ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है आपका। ये देखो गुटखा, योगा, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड सिगरेट, ये तो छोटा वाला बच्चा भी, जिसको बोले तो छोटा वाला बच्चा भी बता सकता है। इसमें ऑड मैन आउट क्या है आपका, योगा है, क्या है, योगा है। बाकी की चीजें क्या है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, और योगा क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ऑड मैन आउट क्या होगा हमारा, योगा होगा। फिर बाद में देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्या है हमारा। ये देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ये आपके बुक की डायग्राम में ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इंसिडेंट, क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ये वाली डायग्राम दे देंगे आपको, और क्वेश्चन पूछेगा क्या आपको, क्वेश्चन में पूछेगा क्या, वेदर द इंसिडेंट शोन इन पिक्चर्स रैशनल का मतलब लॉजिकल है कि नहीं, रैशनल का मतलब उसका रीजन बन रहा है कि नहीं, वो चीज अच्छी है कि नहीं, रैशनल का मतलब जो आपने डिसीजन लिया है वो क्या है, रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है, वो अच्छा है कि नहीं। Whether the incident shown in picture is rational, express your opinion, आपको ओपिनियन क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। इन द पिक्चर्स, ठीक है, इन द पिक्चर्स वुमेन इज आस्किंग बेगर टू मूव अवे, ये क्या बोल रही है, ये बेगर को बोल रही है यहां से चले जाओ।
यहां से देखो, ये इसको डांट रही है ना बेगर को क्या बोल रहे हो, यहां से चले जाओ, ठीक है। द बेगर लुक डर्टी, कैसे दिख रहा है वो, डर्टी दिख रहा है, वीक दिख रहा है एंड पॉसिबली सिक दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपके दो पॉइंट्स हो सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट भी होगा, उसने हकार दिया वो अच्छी चीज भी होगी, और एक ह्यूमैनिटेरियन वे से क्या करोगे, जब हम क्या मानवता के बारे में सोचेंगे तो ये बुरी भी चीज है आपकी, ओके। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, द वुमेन एक्शन सीम अंडरस्टैंडेबल बिकॉज, ये अच्छी बोले तो अंडरस्टैंडेबल है, एक व्यू से देखा तो ये अंडरस्टैंडेबल है, क्यों है, देखो द बेगर अपियर अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक बेगर दिख रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो लेडीज है उसको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है, दैट्स व्हाई उसने बोला है, वो राइट ही बोला है, ओके। फिर बाद में देखो ही मे स्प्रेड इंस्पेक्शन, दिस इज वो पहला सकता है। फिर बाद में ही मे कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पीपल लिविंग इन द हाउस, ओके, बट फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, मानवता के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तो ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे द बेगर मे बी हंग्री एंड स्टार्विंग, ही मे बी इल एंड नीडिंग हेल्प, सच अ पर्सन शुड बी गिवन फूड सपोर्ट और मेडिकल हेल्प, ओके। ये भी आपका क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। फिर बाद में देखो हाउ यू इफ द बेगर इज फाउंड टू बी ड्रग एडिक्ट और इन्वॉल्व इन हार्मफुल बिहेवियर, द पुलिस सोशल वर्कर शुड बी इन्फॉर्म्ड सो ही कैन बी शिफ्टेड टू सेफ प्लेस और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ओके। फिर बाद में देखो सिंस एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ मैन इज नॉट क्लियर, आप बात में बता सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू गिव डेफिनेट जजमेंट अबाउट वेदर एक्शन इज रैशनल और, ठीक है, इरेशनल, ओके। ये आप बता सकते हो, ये पिक्चर क्या कह रहा है आपका, उसका आपको रीजन बताना है, आपको आपका ओपिनियन बताना है, ओके। आपके खुद के वर्ड में भी आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर को लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यही याद करना है, याद किया तो अच्छा होगा। फिर बाद में देखते हैं, ये देखो लिक्वर के बारे में आपका थोड़ा सा पॉइंट है, वो याद करो अभी। देखो लिक्वर इज मेड फ्रॉम अल्कोहल दैट, ठीक है, लिक्वर इज मेड फ्रॉम अल्कोहल दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ फर्मेंटेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। आपको एक तो क्वेश्चन आ सकता है, लिक्वर कौन से प्रोसेस से बन सकता है आपका, तो कौन से प्रोसेस से बनता है, वो आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है आपका लिक्वर, या जो कुछ भी आपका जो अल्कोहल होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। बट इफ प्रोसेस इज डन इनकरेक्टली, लेकिन जो आपकी जो दारू होती है वो क्या होती है बोलो तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो बनाने के क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओके। बट इफ दिस प्रोसेस इज डन इनकरेक्टली, लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं, इलीगल दारू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इलीगल दारू बनाते हैं। यदि देखो आपने इलीगल दारू बना दिया, इलीगल दारू बनाने से क्या होगा, देखो इट क्रिएट अ पॉइजनस लिक्वर, उसकी वजह से पॉइजनस लिक्वर बन जाएगा, ओके, एंड विच बिकम्स फटल एंड कॉजेस डेथ ऑफ मेनी पीपल एट अ वंस, ओके। उसकी वजह से पॉइजनस लिक्वर बनता है, विच बिकम फटल एंड कॉजेस डेथ ऑफ पीपल। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आपके बिहार में होते हैं, कहां पे होते हैं, ये बिहार में होते हैं, ठीक है। बिहार में क्या करते हैं लोग, भट्टी, दारू भट्टी बोलते हैं ना, वहां पे दारू बनाते हैं, दैट्स व्हाई जो ड्रिंक करेंगे वो लोग क्या होते हैं, इसकी वजह से मर जाते हैं। अब ये पॉइंट देखो, अल्कोहलिज्म हार्म द बॉडी सीवियरली, जब अल्कोहल लेते पीपल उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को बुरी तरीके से क्या होता है, इंपैक्ट करता है। इसकी वजह से देखो अल्कोहल लेने की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द नर्वस सिस्टम स्पेशली ऑफ द ब्रेन, इट डैमेज लिवर, डिक्रीजेस द पर्सन लाइफ स्पैन, इसकी वजह से आपका लिवर डैमेज होता है, पर्सन का लाइफ स्पैन डिक्रीज होता है। इन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे आपके अभी अभी क्या है, जवान है, ऐसे कह सकते हो। इन एडोलेसेंट अल्कोहल ब्लॉक्स ब्रेन डेवलपमेंट, यदि आप क्या कर रहे हो, यंग एज में ही क्या कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट क्या होता है, ब्लॉक होता है, मेकिंग मेमोरी एंड लर्निंग स्लोअर, उसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी स्लो बनती है आपकी। फिर बाद में देखो अ पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल कैन नॉट थिंक रैशनली, ठीक है, लूजेस जजमेंट, रैशनली का मतलब अच्छी तरह से वो डिसीजन नहीं लेता है, रैशनल वे से डिसीजन नहीं लेता है, लॉजिकल वे से डिसीजन नहीं लेता है, ओके। लूजेस जजमेंट, जजमेंट लूज करता है वो, तो कौन सा डिसीजन लेना है उसको समझ में नहीं आता है, मेक्स रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन बनाता है। एज अ रिजल्ट एडिक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम फिजिकल इलनेस, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम एंड सोशल इशू, ओके। ये चीजें आपके अल्कोहल लेने की वजह से होती है। फिर बाद में देखो आपका पॉइंट कौन सा है, हाँ ये देखो, ये आपको डायग्राम दी होती है, ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करो ऐसे बोलते हैं। ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन मीडिया है एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया में आता क्या क्या है भाई, आपका मोबाइल आता है, आपका लैपटॉप आता है, आपका इंटरनेट, सब क्या आता है आपका कम्युनिकेशन मीडिया। एंड उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूज करोगे तो उसकी वजह से क्या क्या होता है। ये देखो यहाँ पे दो कंडिशन दे दी है आपको, टू कॅरिएचर, कॅरिएचर म्हणजे काय, व्यंगचित्रे, कॅरिएचर म्हणजे काय मित्रांनो, व्यंगचित्रे, व्यंगचित्र कहते उसे मराठी में, ठीक है। प्रेजेंटिंग सिचुएशन ऑफ द ईयर 1998 एंड 2017, 1998 में क्या हुआ था, क्या होता है, और 2017 में क्या हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। प्लेइंग अबाउट अ प्लेइंग ऑन अ प्लेग्राउंड आर नॉट आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व दोस कैरिकेचर्स, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट अराइजिंग सच डिफरेंट सिचुएशन। ये देखो 1998 में बच्चा क्या करता था, जब स्कूल छूटती थी
जब स्कूल छुट्टी थी बैग को ऐसे फेंक देता था। अच्छा, तो क्या करता था, वो फेंक देता था और खेलने को चला जाता था। खेलने को चला जाने के बाद वो घर में आता ही नहीं था, तो उसकी मदर क्या करती थी, उसको ऐसे ऐसे फोर्सफुली घर में लाती थी। ठीक है, कम फॉर स्टडी, स्टडी करने को आ जाओ, स्टडी करने को आ जाओ, ऐसे वो उसको डांटती थी उसकी मदर पहले। कब, टू ये 1998 की बात है, 1998 की ये बात है। लेकिन ये देखो आपका कब की सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके 2017 की है। 2017 में क्या क्या गया, उस टाइम पे आपका एक तो टीवी भी नहीं था, उस टाइम पे आपका मोबाइल भी नहीं था, उस टाइम पे आपका इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन 2017 में आपका टीवी आ गया, आपका इंटरनेट आ गया, आपका मोबाइल आ गया। उसकी वजह से क्या हो गया, बच्चा ठीक है बाहर के गेम नहीं खेल रहा है, वो मोबाइल में क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है। मोबाइल में क्या कर रहा है, गेम्स कर रहा है। तो उसकी मदर क्या बोल रही है अभी, गो टू प्ले, ग्राउंड पे चले जाओ, ग्राउंड पे चले जाओ, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यदि ग्राउंड पे खेलने नहीं जाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखो यहाँ पे, देखो ये एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड कर सकते हो। ये देखो, चिल्ड्रन इन 1998 loved going to playground, they rushed outside immediately after school and spent joyful time with a friend. Mother at that time had to call back home saying come for a study because kid always preferred outdoor play. Okay, by the 2017 a huge social and technological changes occur हो गए। ठीक है, cities grew rapidly, construction and reduced playground। ठीक है, 2017 में क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया, प्लेग्राउंड आपके कम हो गए। चिल्ड्रन बिगेन स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल कंप्यूटर गेम्स पे, ज्यादा टाइम वो क्या करने लगे, स्पेंड करने लगे। पेरेंट बिकम फाइनेंशियली बेटर, प्रोवाइड गैजेट एंड एमिनिटीज। बोले तो पेरेंट बहुत ज्यादा पैसा आ गया, दैट्स व्हाई बच्चे को भी वो मोबाइल देने लगे। ठीक है, लैपटॉप देने लगे, टैबलेट देने लगे। विद इंटरनेट एक्सेस एट होम, चिल्ड्रन गॉट hooked electronic media like virtual games, Facebook, WhatsApp and other social platform. Kids start spending most of their free time indoor. So mother now had to say go to play, encouraging them to physical activity. फिर बाद में क्या है, देखो यहाँ पे द टू कैरिकेचर्स, बोलो तो कैरिकेचर का मतलब व्यंग्य चित्र बोलते हैं उसे। ठीक है, 1998 एंड 2017 शो अ ट्रेमेंडस सोशल चेंज। क्या हो गया, सोसाइटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। आवर सोसाइटी हैज अंडरगोन स्पेशली इन चिल्ड्रन लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड यूज एंड आउटडोर एक्टिविटीज। फिर बाद में देखो, आप देखो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा आपका, देखो पेडेस्ट्रियन मेकिंग वीडियो क्लिप। ये देखो ये क्या कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है फिर भी वो क्या बना रहा है, वीडियो क्लिप बना रहा है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है फिर भी वीडियो क्लिप बना रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, ये तो भाई आपका गोलू क्या कर रहा है, खाते टाइम मोबाइल देख रहा है, खाते टाइम मोबाइल देख रहा है। फिर बाद में देखो ये क्या कर रहा है, देखिए मोबाइल सेल्फी ले रहा है, गाड़ी के सामने सेल्फी ले रहा है, आगे से आएगी गाड़ी और ठोक देगी उसको। ठीक है, फिर बाद में आपको बोला क्या है, ऑब्जर्व द अबव इमेज इज रैशनल। ये आपको दी हुई रैशनल है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं, उसमें कुछ लॉजिक बनता है कि नहीं वो बताना है। तो ये किसी भी एंगल से आपको रैशनल नहीं दिखाई दे रही है, हमें किसी भी एंगल से ये इमेज, हमें कौन सी भी इमेज रैशनल नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ये देखो ये तो क्या कर रहा है, बीच में सेल्फी निकाल रहा है, ये बताना है आपको। तो देखो इसको हम ऑब्जर्व कर लेते और इसका रीजन देख लेते। आंसर देखो इन 9.6, 9.6 में देखो उसका मतलब बॉयज क्या कर रहा है, खाते टाइम क्या कर रहा है, लंच करते टाइम मोबाइल ले लिया है उसने। A boy is eating his lunch but completely busy with a mobile. खाते टाइम मोबाइल देख रहा है। दिस इज इम्प्रॉपर, ये क्या आपका रैशनल नहीं है, इम्प्रॉपर है। बिकॉज वी शुड ईट विद डिसिप्लिन। हमने कैसे खाना चाहिए, डिसिप्लिन से खाना चाहिए, रिस्पेक्ट, फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड अवॉइड गैजेट व्हाइल ईटिंग, हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गैजेट का व्हाइल ईटिंग। यही है, वो रैशनल चीज नहीं है हमारी। जो हमने पिछले हम मोबाइल लेके खाते वो अच्छी चीज नहीं है हमारी। फिर बाद में 9.7 में देखो, अ यंग मैन इज टॉकिंग taking a selfie with a middle busy road unaware of approaching the car। वो क्या कर रहा है, बीच रास्ते में ऐसे सेल्फी ले रहा है। क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। ये अच्छी चीज है क्या मेरे भाई, ये अच्छी चीज नहीं है आपकी। ओके, तो देखो दिस बिहेवियर इज एक्सट्रीमली डेंजरस, ये बिहेवियर बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस है, लाइक इनवाइटिंग एक्सीडेंट। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, इवन दो डेथ भी हो सकती है उसकी। और ये देखो, अब देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो क्या करते हैं लोग, वहां पे ऐसे देख रहे बघ्याची भूमिका घेत आहेत। कुणाचा ऍक्सिडेंट झाला, मोबाईलवर व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करतायत, त्याची हेल्प करत नाहीत कोणी पण। हे काय सर्वात चुकीचं तुमचं वागवणूक आहे, चुकीचं आहे, सर्वात इरॅशनल आहे, रॅशनल नाहीच आहे। अ मॅन सिरियसली इंज्युर्ड and bleeding after accident but people around him busy in taking photos and videos instead of helping। और इसके बारे में आप एक दो पॉइंट लिख सकते हो। इसके बारे में क्या, दिस शो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी नहीं दिखाता है, सेंसिटिविटी नहीं दिखाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दिखाता है ये चीज। फिर बाद में इफ विक्टिम इज टेकन टू गो हॉस्पिटल इमीडिएटली हिज लाइफ कैन बी सेव्ड अप। ठीक है, बट क्लिकिंग पिक्चर इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये सबसे बुरी चीज है, एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज है। फिर बाद में देखेंगे, आप देखो विच प्रॉब्लम डज द कॉमन मैन फेस ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ साइबर क्राइम। आप देखो ये साइबर क्राइम वाला आपका आगे का पॉइंट क्या है, आपका साइबर क्राइम वाला कौन सा है, साइबर क्राइम का। ठीक है, विच प्रॉब्लम डज द कॉमन मैन
साइबर क्राइम होता क्या है आप देखेंगे हम साइबर क्राइम के बारे में। किसके बारे में? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम करना है ना मेरे भाई, साइबर क्राइम करना है आपको, तो ये क्वेश्चन किया तो आपने सफिशिएंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये पॉइंट भी क्या है, सफिशिएंट है। सबसे पहले तो ये देखो, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने से पहले एक दो हमें पिक्चर्स दे, वो पिक्चर्स देख लेंगे। बुक में क्या है, पिक्चर्स दिए है ना हमें। ये देखो, ये एक पिक्चर दे दिया हमें। ये देखो, ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है, ओटीपी के नाम पे क्या करते हैं, पैसे ढाप लेते हैं लोग। ये देखो, ये देखो, ये क्या दिखाई क्या दे रहा है आपको। ये देखो, इसने क्या कर लिया है, मोबाइल की हेल्प से दूसरे के पैसे चुरा रहे हैं। वन काइंड ऑफ चुराना ही कहते हैं हम उसको, ठीक है, पैसे चुरा रहे हैं। फिर बाद में देखो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दूसरे का लगा के उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह ये क्या कर रहा है, ले रहा है। और तीसरे में क्या कर रहा है, ये साइबर क्राइम, कंप्यूटर की हेल्प से क्राइम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो ये देखो, ये तीन पिक्चर आपको क्या डिनोट क्या कर रहे हैं, चीटिंग कंज्यूमर। ये देखो, चीटिंग कंज्यूमर को चीट कर रहे हैं ना, सभी चीजें कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो ये आपको कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे, इसका हम क्या कर रहे हैं अभी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखो यहाँ पे, व्हाट डू दिस फिगर इंडिकेट, ये फिगर इंडिकेट क्या करते हैं, देखो द फिगर, सब फिगर हमें क्या दिखा रहे हैं, द फिगर इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम सच एज हैकिंग करना। ठीक है, साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले साइबर क्राइम का मतलब समझ के ले लो। साइबर क्राइम का मतलब कंप्यूटर का, मोबाइल का, ऑनलाइन मीडिया का यूज करके क्या करना, किसी को फंसाना, उसे ही कहते हैं साइबर क्राइम, सिंपल लैंग्वेज में। देखो, द फिगर इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा। ओके, फिर बाद में देखो, विच गैजेट कैन बी मिसयूज्ड फॉर दिस, ये कौन सा गैजेट उसने यूज किया है फॉर, ठीक है, विच गैजेट कैन बी मिसयूज्ड फॉर दिस, गैजेट कॉमनली मिसयूज्ड इन साइबर क्राइम इंक्लूड, एक तो क्या यूज होगा, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर यूज होगा एंड लैपटॉप यूज होगा। साइबर क्राइम कहां से होता है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर एंड लैपटॉप होता है, वहां पे साइबर क्राइम बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है। क्योंकि आप देखते हो किसी भी वेबसाइट, अननोन वेबसाइट पे जाने पे क्या होता है, आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, ऐसे बोट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बोट मिलते हैं। उसके ऊपर क्लिक कर दिए किसी ने, तो वहां से आपके क्या जाते हैं, पैसे भी जा सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी वो क्या कर सकता है, थेफ्ट कर सकता है वो, ठीक है, चोरी कर सकता है। मोबाइल फोन एंड टैबलेट से भी क्या कर सकते हैं, अभी इंफॉर्मेशन की चुराई हो रही है, पैसे की चुराई हो रही है, ठीक है। फिर बाद में एटीएम मशीन एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉल आता है, आपको कॉल आता है ना, कि आपका क्या बताओ, हमें ओटीपी बताओ, हम बैंक से बोल रहे हैं ऐसे, ठीक आहे, आपला असे मेसेज पण येतात तुम्हाला वारंवार, ठीक आहे। मिसयूज ऑफ आधार कार्डचा काय करतात, मिसयूज करून तुमचं काय करतात, इथे सायबर क्राइम करतात, काय करतात, सायबर क्राइम करतात। गिव्ह टू एक्झाम्पल ऑफ सच इव्हेंट, दोन एक्झाम्पल द्या या सच इव्हेंटचे। तर एक्झाम्पल काय बघा, इथे बघा, अनऑथराइज्ड बँक ट्रान्झॅक्शन, ठीक आहे, कुणाची परमिशन न घेता दुसऱ्यांच्या बँकेचं काय करायचं, ट्रान्झॅक्शन करायचं, पैसा काढून घ्यायचं, ठीक आहे। बाय स्टीलिंग एटीएम पिन्स, पासवर्ड एंड कार्ड डिटेल्स, ओके। फेक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएटेड टू डिवाइस गर्ल्स, हरास देम, इमोशनली एक्सप्लॉइट देम, ठीक आहे। सायबर क्राइम मध्ये काय होतं बघा, इथे कोणाची पण फेक आयडी बनवायचं आणि काय करायचं, गर्ल्सला काय करायचं, हरास करायचं, काय करायचं, हरास करणं म्हणजे काय, त्रास देणं, काय करणं, त्रास देणं, ठीक है, त्रास देना, इमोशनली एक्सप्लॉइट करना ही चीजों को, ठीक है। फिर बाद में ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, वेयर द कस्टमर आर शोन अट्रॅक्टिव्ह प्रोडक्ट बट रिसीव इन्फिरियर गुड्स। आता कधी कधी बघता तुमच्या ते मिशोवर वगैरे बघायला गेलं तर एकदम अट्रॅक्टिव्ह दिसतं आणि आलं तर काय, काहीच नसतं, एकदम खराब प्रोडक्ट असतो तुमचा। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड वेयर द कस्टमर शोन अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बट रिसीव इन्फीरियर गुड फॉर लूज मनी। नेम द एक्ट इमीडिएट अमेंडेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू कंट्रोल सच इव्हेंट। गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने या साइबर क्राइम रोकण्यासाठी कोणते ऍक्ट केले, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कौन से एक्ट बनाए इसको ये करने के लिए, बोलो तो इसको क्या कंट्रोल में रखने के लिए। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में आईटी एक्ट 2000, ओके, इट अमेंडेड 2008 में, ठीक है, 2008 में आईटी एक्ट 2000 का जो आईटी एक्ट है उसको क्या क्या अमेंड करना। अमेंड का मतलब क्या करना, उसको बदलना, क्या करना, बदलना, उसको बदलना म्हणजे चेंज करायचं, त्याचं काय करायचं, चेंज करायचं। इज अ लॉ इम्प्लिमेंटेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू कंट्रोल सायबर क्राईमला काय करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी। बघा इथे, आणि सायबर क्राइम होऊ नये म्हणून व्हॉट केअर शुड बी टेकन बाय पर्सन टू अवॉइड सच इव्हेंट। बघा इथे, तुमच्यासोबत सायबर क्राइम होऊ नये म्हणून तुम्ही कोणत्या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे। तर बघा इथे सर्वात पहिले तर काय, कीप क्लोज वॉच ऑन अ बँक ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे तुम्हाला बँक ट्रान्झॅक्शन झाले त्याच्यावर तुम्हाला काय करायचे, वारंवार बघायचे की तुमचं ट्रान्झॅक्शन कसं झाले, काय नाही, ऑनलाईन कसं ट्रान्झॅक्शन झाले, वो देखना है। नेवर शेअर एटीएम पिन, कोणाला तुमच्या फ्रेंड सोबत पण तुम्ही एटीएम पिन शेयर नका करो, किसी के साथ भी आपको एटीएम पिन शेयर नहीं करना है। फिर बाद में देखो, आधार, पैन, पर्सनल डिटेल और अ फोन एंड मैसेज, कवर द कीपैड व्हाइल एंटरिंग पिन एट एटीएम। आपको क्या करना है, एटीएम में जब जा रहे हो तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, किसी को दिखाई नहीं देना है कि आपने क्या टाइप किया है, ओके। फिर बाद में देखो, ऑलवेज लॉग आउट ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल मीडिया यूज। आपको क्या करना है,
किसी जगह पे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया है, वहां पे आपने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट किया है, तो वहां पे आपको इमीडिएटली क्या करना है, लॉग आउट करना है। ऐसे ही आपने रख दिया तो वो लूप होल देखते हैं, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ना, वो लूप होल देखते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकालते हैं। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस लिंक। आपको क्या करना है, आपकी इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, किसी भी चीज का आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। दैट्स व्हाई क्रिमिनल को आपका पासवर्ड हैक करने में बहुत ज्यादा बोलो तो हैक ही नहीं होगा, ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें लेटर आते हैं, उसमें कैरेक्टर आते हैं, उसमें नंबर्स आते हैं, वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ठीक है। आप देखते हैं ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है। विच प्रॉब्लम डज द कॉमन मैन फेस ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ द साइबर क्राइम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कॉमन मैन कौन से प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम है जो कॉमन मैन क्या करता है, फेस करता है। ये देखो साइबर क्राइम से उसको पहली तो बात क्या हो सकती है, उसकी थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक तो उसकी क्या हो सकती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का थेफ्ट होगा। क्या होगा, थेफ्ट का मतलब चुराई होगी, बोले तो चोरी करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन की चोरी करेंगे। तो चीटर क्या क्या करता है, देखो जो ऑनलाइन क्रिमिनल होता है। ये देखो मेरे भाई, अब चोरों ने भी क्या कर दिया, उनका तरीका चेंज कर दिया है, चुरा बोले तो चोरने का, ठीक आहे, चोरी करायचा चोरांनी पण त्याची मेथड काय केली, चेंज केले। आता ऍडव्हान्स झालेत चोर, पण काय झालेत, ऍडव्हान्स झालेत। आता डायरेक्टली कोणाचं घर फोडत नाहीयेत, आता डायरेक्ट लॅपटॉपचं काय करतात, पासवर्ड वगैरे काय करतात, फोडतात आणि जेवढा पैसा आहे तेवढा गायब करतात। आता बघा, आणि किंवा किंवा आधार कार्ड, पॅन कार्ड याची पण इन्फॉर्मेशन चोरून ते चांगल्या जागी यूज करतात। तुम्ही साऊथ इंडियन मूवी काय काय बघितलं असतात, ते याच्या रिलेटेडच आहेत। चीटर्स ह्या गोष्टी करतात। चीटर्स स्टील आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, पिन नंबर आर मिसयूज्ड एंड मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट। पिन नंबर मिसयूज होगा आपका एंड मनी विड्रॉ हो गया आपके बैंक अकाउंट से। लूटर एम्प्टी अकाउंट, लूटर एम्प्टी करता है अकाउंट थ्रू द ऑनलाइन फ्रॉड से। कैसे, ऑनलाइन फ्रॉड से। फिर बाद में ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड मध्ये काय असतं, दाखवायचं काहीतरी वेगळं, एकदम अट्रॅक्टिव्ह दाखवायचं आणि बघायला गेलं तर काय एकदम लो क्वालिटीचा प्रोडक्ट देऊन टाकायचा, म्हणजे दे देना आपका लो क्वालिटी का प्रोडक्ट। पीपल गेट चीटेड ऑन अ फेक शॉपिंग साइट, रिसीव रॉन्ग आइटम, लूज मनी। फेक सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट काय करायचं, फेक सोशल मीडिया अकाउंट करायचं आणि दुसऱ्यांना काय करायचं, त्रास द्यायचं। ओके, हे म्हणू शकता। सेंडिंग वल्गर और अब्यूजिव कंटेंट, और क्या होता है, जो गर्ल्स होता है मेनली उनको क्या करते हैं, एब्यूजिव एंड वल्गर कंटेंट क्या करते हैं ऑनलाइन में से वो क्या करते हैं, वहां पे सेंड करते हैं। वो भी किस में आता है, आपका साइबर क्राइम में आता है, कंप्यूटर के क्राइम में आता है। ये चीजें आप इतना भी किया तो एग्जाम के लिए आपका क्या है, सफिशिएंट है। ओके, तो चलो आगे की चीजें कर लेते हैं अभी। देखो आईटी एक्ट, ये थोड़ा सा पार्ट करा, ये आपको याद करना है। आईटी एक्ट 2000, दिस एक्ट हैज बीन इनएक्टेड सिंस, कहां से इनएक्ट हो गया है, देखो यहाँ पे, दिस एक्ट 17 October 2000 has been amended in 2008. The person committing cyber crime has to face punishment like imprisonment for 3 years, fine up to 5 lakhs। जो साइबर क्राइम करेगा उसको भी सजा होगी, कितनी होगी सजा, ठीक है, 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 इयर्स के लिए जेल में जा सकता है वो, और उसको 5 लाख तक उसको क्या मिलता है, बोले तो फाइन लगता है उसको। महाराष्ट्र इज अ फोरफ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम एंड हैज बीन प्रोव्ड फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट। महाराष्ट्र में क्या है, साइबर क्राइम यूनिट के क्या है, आपके सेपरेट पुलिस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, साइबर क्राइम ही देखते रहते हैं। हाँ, अब देखो ये डायग्राम्स आपको बतानी है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है, हास्य जत्रा आहे, वेड्यांची हास्य जत्रा, लॉफर क्लब आहे, काय लॉफर क्लब आहे तुमचा। नेम द फिगर, नेम द फिगर। एग्जाम मध्ये डायरेक्ट तुम्हाला क्वेश्चन आलाय, या फिगरचं नाव काय ते तुम्हाला सांगायचंय। हे आपण आता बघतोय, आपला पॉइंट आहे स्टेज मॅनेजमेंट। हे काय तुमचं लॉफर क्लब, ठीक आहे, असे 10-15 लोक यायचे आणि जोर जोरानं हसायचं, ठीक है, 10-15 लोग आने का और एक साथ क्या करने का, जोर जोर से हंसने का, यही होता है आपका क्या, लॉफर क्लब होता है। क्या होता है, लॉफर क्लब, ठीक है। आपको क्या करना है, 10-15 लोग आएंगे एक साथ आके जोर जोर से हंसेंगे, वही क्या होता है, लॉफर क्लब। इसकी वजह से इसका फायदा क्या है मेरे भाई, जो कुछ भी स्ट्रेस है उसको तेल लेने को छोड़ दो, उसको स्ट्रेस को छोड़ दो, और क्या करो, यहाँ पे अच्छी तरह से हंसो, ठीक है। एग्जाम पीवाईक्यूज में पूछा है, डायरेक्टली पूछा है आपका पीवाईक्यूज में ये, ठीक है, लॉफर क्लब, इसे कहेंगे हम क्या, लॉफर क्लब कहेंगे। इससे बहुत सारे लोग एक साथ आना और वहां पे आके जोर जोर से हंसना, वो कर दिया आपने। आप देखो, अब देखो ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है आपका, ये पॉइंट आपके बुक में भी देखते जाओ। अब हम देख रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेनली पूछता क्या है, देखो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपका पूछता क्या है, देखो व्हाट आर द वेरियस वे टू मिनिमाइज द मेंटल स्ट्रेस। ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ठीक है। आपको
ये देखो उसका आपके बुक में जो पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उसमें ओनली आपको तो डायग्राम देखनी है। उस डायग्राम का नाम क्या है? लॉफर क्लब है। क्या है? लॉफर क्लब है। लॉफर क्लब, लॉफर क्लब म्हणजे हसायचा कट्टा मराठीमध्ये म्हणू शकतो आपण। ते एक लक्षात ठेवा। आणि या क्वेश्चनला तुम्हाला रटायचंय म्हणजे जे काही मेंटल स्ट्रेस आहे तुमचा, ओके, त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, त्या स्ट्रेसचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, ठीक आहे। क्वेश्चन मध्ये बघा तुम्हाला काय येईल, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस वे टू मिनिमाइज द मेंटल स्ट्रेस, व्हाट आर द वेरियस वे टू मिनिमाइज द मेंटल स्ट्रेस, एक्सप्लेन यानी 4। आपको ओनली 4 क्या करने हैं? एक्सप्लेन करने। क्या करने? 4 एक्सप्लेन करने। फॉलोइंग मेथड हेल्प टू रिड्यूसिंग मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। एक वाले बघा आता तुमचं लॉफर क्लब, सर्वात पहिले काय तुमचा लॉफर क्लब, ठीक है। लॉफर क्लब याची स्पेलिंग बघा इथे, आपको देखना है क्या लॉफर क्लब। सबसे पहले आपको सबसे पहले तो क्या करना है, व्हाट आर द वेरियस वे, सबसे पहले 4 पॉइंट, कितने 4 या 5 पॉइंट है वो याद करो। एक तो लॉफर क्लब होगा आपका, फिर बाद में आपका गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन से भी आपका क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमाइज होता है। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमाइज होता है गुड कम्युनिकेशन से। राइटिंग करोगे, राइटिंग करने से भी आपका क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, रिड्यूस होता है। लेकिन आपकी क्या है, अलग बात है भाई, आपको जब राइटिंग आएगी आपकी स्कूल की तो आपको टेंशन बढ़ता है आपका, ठीक है। थर्ड वाला, चौथा वाला आपका हॉबी, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस आपका क्या होता है, कम होता है। और पांचवा वाला पॉइंट आपको याद क्या करना है, देखो आउटडोर गेम खेलो और एक्सरसाइज करो, सबसे बेस्ट वे है आउटडोर गेम खेलो, एक्सरसाइज करो। और 6 वाला भी पॉइंट कर सकते हो, योगा करोगे तो मेंटल स्ट्रेस आपका क्या होता है, रिलीव होता है। क्या होता है, रिलीव होता है। योगा भी करो, आउटडोर गेम खेलो, एक्सरसाइज करो। लॉफर क्लब में क्या है, ये देखो ये वेरियस वे टू मिनिमाइज मेंटल स्ट्रेस, 5 पॉइंट याद करने। एक तो मैं लॉफर क्लब, दूसरा गुड कम्युनिकेशन आपका क्या करता है, मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है मेंटल स्ट्रेस को। राइटिंग भी आपका मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। फिर बाद में हॉबीज भी आपकी क्या करती है, मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। फिर बाद में आपका क्या है, आउटडोर गेम खेलो और एक्सरसाइज करो, उसकी वजह से भी आपका मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो ये देखो लॉफर क्लब, लॉफर क्लब एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई, देखो पीपल कम टुगेदर, खूप सारे लोग एकत्र येतात आणि जोरजोराने हसतात, बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे और जोर जोर से लॉफ करेंगे, ठीक है। विच इंस्टेंटली रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिफ्रेश द माइंड, उसकी वजह से इंटेंसली माइंड हमारा क्या होता है, रिफ्रेश होता है। क्या होता है, रिफ्रेश होता है। फिर बाद में गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल गुड है तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। क्या होता है, रिलीव होता है। तो देखो ये टेकिंग, टॉकिंग ओपनली विद अ फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट, टीचर्स, समवन विद ट्रस्ट हेल्प द, ठीक है, एक्सप्रेस फीलिंग एंड रिड्यूस इमोशनल बर्डन आपका, ठीक है। टॉकिंग ओपनली, आपको क्या करना है, ओपनली बताना है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बात करना। क्या करना, अच्छी तरह से। यदि आपको टेंशन है ना मेरे भाई, टेंशन है ना, तो अकेले में मत रहने दो, उस टेंशन को क्या करो, आप एक तो आप पेरेंट को, कभी कोई बच्चे क्या करते हैं ना, पेरेंट को बताने से डरते हैं, तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, आपके अब तो जो कुछ भी आपके टीचर है अच्छे, उनके साथ शेयर करो आपके प्रॉब्लम्स, ओके। देखो यहाँ पे टॉकिंग ओपनली विद फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट, टीचर्स और समवेयर भी ट्रस्ट, जिसके साथ आप क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिड्यूस इमोशनल बर्डन होता है। आप राइटिंग करो, राइटिंग से भी आपका क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो देखो राइटिंग डाउन थॉट, वरीज, मिस्टेक हेल्प इन सेल्फ एनालिसिस। इसका मतलब देखो राइटिंग का मतलब क्या करना है, आपकी जो कुछ भी आपके थॉट है, अच्छे अच्छे थॉट है, उसको एक जगह पे लिखना, ठीक है। फिर बाद में जो कुछ भी आपने मिस्टेक की है उसको आप एक जगह पे लिखो और एनालाइज करो कि मैंने मेरे लाइफ में कौन सी मिस्टेक की है और मैं आगे कौन से मिस्टेक को इसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। फिर बाद में देखो फिर बाद में हॉबीज देखो, हॉबीज में क्या क्या हो सकता है, सबके अलग अलग हॉबीज हो सकते हैं। हॉबीज करने से क्या होता है, आपके मन को शांति मिलती है। क्या होती है, मन को शांति मिलती है। एक्टिविटीज लाइक क्या है, फोटोग्राफी करो, रीडिंग करो, म्यूजिक करो, कुकिंग करो, सॉन्ग सुनो, ये सब चीजें करो। लेकिन मोबाइल ज्यादा टाइम मत देखो भाई, ये हॉबीज में मत रखो, बैड हैबिट है आपकी, ओके। डांसिंग, ड्राइंग, रंगोली, ठीक है, मेक अस फील क्रिएटिव एंड रिलैक्स्ड। सब बोलता है कि यार मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैं खुद भी मोबाइल यूज करता हूँ, वो बुरी चीज है लेकिन हमारे से होती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो ट्राई करना चाहिए जितना हो सके उतना मोबाइल को कम यूज करें। फिर बाद में देखो आउटडोर गेम खेलो और एक्सरसाइज करो। स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव द फिटनेस, आपकी फिटनेस इंप्रूव करेंगे, डिसिप्लिन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, यूनिटी बढ़ाएंगे, हेल्प द रिड्यूस द स्ट्रेस। और 6 वाला पॉइंट भी आप याद कर सकते हो आपके मन से, योगा करो, योगा करो, योगा की वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, ओके। फिर बाद में देखो वे टू मैनेज स्ट्रेस, वे टू मैनेज द स्ट्रेस एंड सपोर्ट सिस्टम विथ इमोजीज। कैसे कैसे मैनेज करें, वे टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ये लास्ट वाला पॉइंट है हमारे बुक का, ठीक है। समटाइम्स, देखो यहाँ पे समटाइम्स इवन आफ्टर ट्राइंग मेनी वेज रिड्यूस स्ट्रेस, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत वे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन स्ट्रेस का क्या नहीं होता है, हमारा कम ही नहीं होता है, हमें टेंशन आता ही रहता है, ठीक है। म्हणजे टेंशन टेंशन टेंशनच जातं, ओके, किती पण काही पण करा, ठीक है। पीपल मे स्टिल सफर फ्रॉम डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ओके। इन सच केसेस मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड सपोर्ट फ्रॉम द एनजीओ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में आपको क्या हेल्प करेगा, एक तो काउंसलिंग हेल्प करेगा, साइकोथेरेपी हेल्प करेगा आपको,
फिर बाद में सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम एनजीओ आपको हेल्प करेगा. बिलो आर द सम इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशन. कोई ऑर्गनायझेशन आहे, काही अशा संस्था आहेत ज्या तुम्हाला स्ट्रेस स्कीम ऑर्गनायझेशन स्कीम दॅट हेल्प पीपल. आता खालच्या संस्था किंवा स्कीम आहेत ज्या तुम्हाला काय करतात, तुमचा स्ट्रेस रिलीफ करण्यासाठी हेल्प करतात. स्ट्रेस रिलीफ करण्यासाठी काय करतात, तुम्हाला हेल्प करतात. रिलीफ करण्यासाठी तुम्हाला हेल्प करतात. तर कोणत्या संस्था आहेत त्या बघा, कोणत्या संस्था आहेत ज्या तुम्हाला हेल्प करतात. तर बघा इथे पहिली संस्था जी आहे युनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट द टोबॅको. ही एक काय तुमची संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है. ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, आपको क्या करती है, हेल्प करती है आपका स्ट्रेस रिलीफ करने में. इसमें क्या होता है, स्टार्टेड बाय 45 वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक हु एंड टाटा ट्रस्ट. ये देखो यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको किसने स्टार्ट की है, 45 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर क्या किया, स्टार्ट कर दिए. तो ये क्या है आपके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, हु एंड टाटा ट्रस्ट. हु का मतलब क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन. हु का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. देखो हु का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. PYQ इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द हु. ठीक है, ये यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको किससे बनी है, 45 ऑर्गेनाइजेशन से. उसमें से आता है हु आता है और टाटा ट्रस्ट आता है. वर्क एक्टिवली टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन. ये क्या करता है, आपका वर्क करता है, एक साथ आके वर्क करता है टोबैको का कंजम्पशन कम करने में. प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट. ये क्या करता है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू पीपल एक्टिविस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द टोबैको यूज. इसका काम. ये देखो, ये आपको तीन, आपको क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है ओनली. एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कर सकते हो. ठीक है, विच आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कीम विच हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस में. ये 3 पॉइंट रख सकते हो. तो यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट द टोबैको ये किससे बनी है, 45 वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन बनी है लाइक टाटा ट्रस्ट एंड आपका हु. फिर बाद में देखो ये सेकंड क्या है, सलाम मुंबई फाउंडेशन. ये क्या है, आपका एनजीओ है. क्या है ये, एनजीओ है. ये क्या करती है, वर्क इन स्कूल एंड स्लम एरिया ऑफ मुंबई. ये कहां पे वर्क करती है, आपकी स्कूल में. एंड ये वर्क इन स्कूल एंड स्लम एरिया ऑफ मुंबई में क्या करते हैं, वर्क करते हैं. इसका नाम याद रखना है, सलाम मुंबई फाउंडेशन. ठीक है, हेल्प चिल्ड्रन इन एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड स्मॉल बिजनेस स्किल, इनकरेज चिल्ड्रन टू इंप्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. इसका काम क्या क्या है फाउंडेशन का, देखो. हैज मेड सम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र कंप्लीटली टोबैको फ्री. इसने क्या कर दिया है, सम डिस्ट्रिक्ट को टोबैको फ्री कर दिया है. फिर बाद में सिंस 2002 पीपल, ठीक है, वर्किंग विद स्कूल अर्बन प्लस रूरल टू बिल्ड टोबैको फ्री सोसाइटी. प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड कितने, 200 स्कूल इन मुंबई एंड 14,000 स्कूल अक्रॉस द महाराष्ट्र में. स्टूडेंट टेक टोबैको फ्री ओथ. स्टूडेंट ने क्या ली, टोबैको फ्री ओथ ले ली. ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ का मतलब क्या होना, प्रतिज्ञा लेना. क्या लेना, प्रतिज्ञा लेना. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं टोबैको नहीं खाऊंगा ऐसे. ठीक है, स्टूडेंट टेक टोबैको फ्री ओथ एज इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट स्कीम एंड हेल्पलाइन. ये देखो, आपका स्ट्रेस रिलीफ करने में गवर्नमेंट क्या है, कौन से गवर्नमेंट स्कीम है और स्कीम है जो हेल्प करती है. ओके, गवर्नमेंट पब्लिशेस हेल्पलाइन नंबर इन अ न्यूज़पेपर. गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिश करता है हेल्पलाइन नंबर, जिसको स्ट्रेस है वो कॉल करके वहां पे बात कर सकता है. ओके, आप देखो, दिस नंबर्स हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस एंड फेसिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, ये क्या करता है, दिस नंबर हेल्प करता है चिल्ड्रन को इन डिस्ट्रेस में और फेसिंग प्रॉब्लम कर रहा है. चिल्ड्रन कैन कॉल द हेल्पलाइन टू शेयर देयर इशू कॉन्फिडेंशियली. चिल्ड्रन क्या करता है, कॉल करके बता सकता है कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम क्या है. फिर बाद में दे रिसीव प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड हेल्पर से मिलते हैं उनको. आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, लॉफर क्लब इज रेमेडी टू ड्राइव अवे. क्या ड्राइव अवे करने में, स्ट्रेस. स्ट्रेस, इसका आंसर क्या होगा, आपका स्ट्रेस होगा. अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट हुआ, किसको अफेक्ट करता है. ये देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए हैं, नर्वस सिस्टम को. द एक्ट IT एक्ट 2000. ठीक है, यदि मैंने कुछ गलत लिख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैंने किसी का आंसर गलत लिखा है. ओके, लेकिन ये चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन है तो आ ही जाएगा आपको. लॉफर क्लब इज रेमेडी टू ड्राइव अवे द स्ट्रेस. अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट द, किसको अफेक्ट करती है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. आपने देखा होगा जो दारू पिए हुए पीपल होते हैं, जो दारूडा माणूस असतो तो रस्त्याने कसा चालतो हे माहित आहे, कारण ते नर्वस सिस्टमवर काय करतं, अफेक्ट करतं. ऍक्ट कोणता ऍक्ट है, IT एक्ट 2000 टू कर्व द साइबर क्राइम, कर्व करने में हेल्प करता है. तो देखो आगे वाला हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी. ये देखो, विच फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो बॉक्स वाला आंसर, जो हमने बॉक्स में 5 to 6 जो हमने किए हैं पहले बॉक्स में हमने रीड किया था, वो बॉक्स में क्या था, बीच में सोशल, द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ था, और उसके 10 या 12 पॉइंट दे दिए थे. आपको कितने याद रखने, ओनली 5 या 6 ही पॉइंट याद करने और एग्जाम में लिखने. विच फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, विच चेंजेस ऑकर इन अ पर्सन कंटिन्यूअसली यूजिंग इंटरनेट एंड द मोबाइल फोन. इसका आंसर देख लेंगे हम. विच प्रॉब्लम डू कॉमन मैन फोर्स फेसेस इंसिडेंट ऑफ साइबर क्राइम.
इसका आंसर हमने पहले ही कर लिया है। साइबर क्राइम का जो हमारा हेडिंग था उसमें हमने इसका आंसर कर लिया है, साइबर क्राइम वाला। अब देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विथ अदर। गुड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे भाई, गुड कम्युनिकेशन से क्या क्या होता है, इसका आंसर हम आगे देखेंगे। अब देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, ये देखो, ये गुड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस जो हमने कुछ कुछ क्वेश्चन है वो पहले ही कर लिए, अब ये इसका ही करेंगे। इन टूडेज वर्ल्ड सबसे पहले तो क्या रहेगा हमारा, गुड कम्युनिकेशन का आपका क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना है हमें। इन अ टूडेज वर्ल्ड देयर इज अ हाई कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, इंक्रीजिंग क्रिमिनल टेंडेंसी विच क्रिएट मेंटल प्रेशर। ठीक है, मेंटल प्रेशर किस वजह से आता है, टूडेज वर्ल्ड में हाई कंपटीशन है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, फिर बाद में क्या है आपका इंक्रीजिंग क्रिमिनल एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई कॉमन मैन के ऊपर क्या आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा टेंशन आता है। तो देखो, दिस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इंक्रीज द इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस इंडिविजुअल, उसकी वजह से क्या आता है आपको इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस आता है। इफ स्टे ब्यूरिड इनसाइड, बोले तो मन में ही रख दिया है, वो चीजें आपने मन में ही दबा के रख दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इफ स्ट्रेस ब्यूरिड इनसाइड, बोले तो मन में ही रख दिया, ठीक है, पर्सन में बिकम डिप्रेस्ड, तो पर्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, ठीक है। डिप्रेशन कैन लीड टू एडिक्शन एंड सुसाइडल थॉट, उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, एडिक्शन होता है, और उसके मन में क्या आता है, सुसाइडल थॉट आता है, कि उसको लगता है कि मुझे अभी मर ही जाना बेहतर है। तो उस केस में देखो, सच अ टाइम, उस टाइम में, सच अ टाइम गुड कम्युनिकेशन हेल्प पर्सन ओपन देयर हार्ट एंड सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। इस केस में आपका जो कुछ भी ये होता है, गुड कम्युनिकेशन, लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करना, वो तो लोगों को अच्छी तरह से बताना हमारे प्रॉब्लम, वो क्या करता है, हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हेल्प, दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करने से जो कुछ भी है वो अच्छी तरह से बताना कि आपको क्या हुआ है। हेल्प इन सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम काउंसलर विच रिड्यूस द स्ट्रेस, काउंसलर को जाके आप अच्छी तरह से बताओ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आप फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड को नहीं बता सकते तो काउंसलर को जाके बताओ, वो अच्छी तरह से आपको सोल्यूशन दे देगा। गुड कम्युनिकेशन विद अ पेरेंट, फिर बाद में देखो, गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट एंड फैमिली मेंबर्स हेल्प रिबिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। किसी को एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते तो आपको क्या करना है, पेरेंट को अच्छी तरह से बताना है कि मुझे कम मार्क्स क्यों आ गए हैं, मैं अगली बार से पढ़ाई करूंगा। ये आपका गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट आपके मन में क्या करेगा, ट्रस्ट लाएगा। देखो, ये रिबिल्ड ट्रस्ट आएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग होगी, पेरेंट को भी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। हार्मोनियस का मतलब होता है अच्छी तरह का रिलेशनशिप। ये देखो, एग्जाम में ऐसे जरूरी नहीं होता है कि आपको पूरे के पूरे पॉइंट रखना, और जो पॉइंट यहाँ पे दिए वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आना, ये पॉइंट को आप समझ के ले सकते हो, और आपके वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा आप ये 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब देखो, विच चेंजेस ऑकर इन अ पर्सन कंटिन्यूअसली यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फोन, ठीक है, दिन रात भर मोबाइल में रील्स देखो, क्या क्या और देखो, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। व्हेन पर्सन स्टे इन अ कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विथ मोबाइल फोन में फिजिकल प्रॉब्लम अराइज, उसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये देखो, अब 7-8 घंटे मोबाइल देख के देखो, आपके आईज को ब्लर दिखेगा, आपके मोबाइल तो क्या होगा, आपको थोड़ा पर टायर्डनेस फील होगा, ठीक है, आपको फ्रेश फील नहीं होगा, ये चीजें होती है। उसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, आपको टायर्डनेस आता है, हेडेक आता है, इनसोमानिया का मतलब क्या आती है, स्लीप आती है, क्या आती है, स्लीप आती है, स्लीप नहीं आना, इनसोमानिया का मतलब स्लीप नहीं आना, स्लीप नहीं आना, इनसोमानिया होता है, आपको क्या होता है, इनसोमनिया होता है, इनसोमनिया। इनसोमनिया का मतलब होता क्या है मेरे भाई, तो नींद नहीं आना, ये प्रॉब्लम्स होती है। फॉरगेटफुलनेस होता है, आपको चीजें याद नहीं होते, कंटिन्यूस मोबाइल देखोगे। टिटिनियस होता है, क्या होता है, टिटिनियस ये बीमारी होती है। फिर बाद में ज्वाइंट पेन होता है, आपके ज्वाइंट में पेन होता है फॉर ए यंग चिल्ड्रेन, ओके, दिस मोर हार्मफुल बिकॉज यंग चिल्ड्रन के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि आपके जो कुछ भी मोबाइल के रेडिएशन होते हैं, क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं, वो क्या मैटर करते हैं, देखो, फॉर ए यंग चिल्ड्रेन, जो क्या होते हैं आपके यंग का मतलब बहुत ही कम एज के, जो ये है आपके चिल्ड्रन से, ठीक है, दिस रेडिएशन कैन पास थ्रू देयर सॉफ्टवेयर बोन, तो क्या करते हैं आपके रेडिएशन होते हैं ना छोटे बच्चों में, वो क्या करते हैं, बोन के थ्रू क्या होते हैं आपके चले जाते हैं, क्या होते हैं, चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इशू होते हैं। कंटिन्यूअस यूज, देखो, कंटिन्यूअस यूज ऑफ इंटरनेट मेक्स पर्सन लोनली, बहुत ज्यादा टाइम तक मोबाइल ही देखते रहो तो आपको लोनली फील होता है, क्या होता है, लोनली फील होता है, रील्स देखते जाओ, रील्स देखते जाओ, रील्स देखते जाओ, ऐसे ही करते हो ना। दे आर अनेबल टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद फैमिली पीपल अराउंड देम, वो उनके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाता है। सच इंडिविजुअल मे बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड लेस सेंसिटिव टुवर्ड द अदर्स, वो क्या बनता है, ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से सेल्फ सेंटर्ड बनता है, खुद के बारे में ही सोचता है, और वो क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है, दूसरे की तरफ क्या होता है, इनसेंसिटिव, तो दूसरों को कुछ लेना देना ही नहीं होता है उसका। दे अवॉइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो हमने वो इसमें देखा, क्या हमारा पिक्चर्स में देखा, किसी के क्या होता है एक्सीडेंट हुआ था तो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, वो फोटो निकाल रहे थे, रील्स निकाल रहे थे, लेकिन कोई भी उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहा था। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो अवॉइड करते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोबाइल यूज करने की वजह से, विच डिस्टर्ब द सोशल हेल्थ। उसकी वजह से क्या होता है, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, तो आप सोसाइटी में अच्छी तरह से क्या नहीं करोगे, बिहेव नहीं करोगे। इसका आंसर ये कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इसमें से आप याद करो और एग्जाम में लिख आओ बस। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 to 6 टाइम आस्क किया है, 5 to 6 टाइम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आस्क किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का रट लो, समझ के ले लो इसका मतलब ही। ये देखो कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक एंड टोबैको मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन कहते हैं इसको। क्या उन्होंने 1 नंबर का दिया है, एडिक्शन बोला है, तो इसका आंसर होगा एडिक्शन। द ऐप में कॉजेस साइबर क्राइम, द ऐप, उस ऐप की वजह से आपका साइबर क्राइम हो सकता है। तो ये 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर कहां पे हमारा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, फेसबुक होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, फेसबुक होगा। क्या होगा, फेसबुक, फेसबुक। तो कैसे फिलअप करना है इसको, देखो यहाँ पे फेसबुक, तो ये सेकंड वाला है ना, FACE बुक, BOOK, ये फेसबुक हो गया आपका, क्या हो गया, ये फेसबुक हो गया है। ओके, फिर बाद में देखो आपका ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये फेसबुक हमने लिख लिया, इसको ब्लैक में लिखता हूँ मैं, FACEBOOK, फेसबुक। ये पहला वाला था एडिक्शन था, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक एंड टोबैको मटेरियल, ये अल्कोहल था हमारा, सॉरी ये एडिक्शन था तो एडिक्शन लिखा। ऐप क्या था, फेसबुक था हमारा। रेमेडी टू रिजॉल्व द स्ट्रेस, थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला रेमेडीज टू रिजॉल्व द स्ट्रेस, इसका आंसर क्या होगा आपका, रेमेडीज टू रिजॉल्व द स्ट्रेस। ये क्या होगा आपका, ये देखो ये 3 नंबर का है, तो एन आ रहा है यहाँ पे, तो सिंगिंग होगा, यस है NGING, सिंगिंग हो गया। ये देखो ये 3 नंबर का सिंगिंग हो गया हमारा। फिर बाद में रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ में हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, 4 नंबर का, देखो 4 नंबर का है, डैश, डी बीच में आना चाहिए। ऐसा ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, उसमें डी बीच में आना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए हमारा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गुड, GOOD, और ये क्या है, फूड, FOOD। इसका आंसर है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ। गुड फूड खाओगे तो आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। फिर बाद में देखो यहाँ पे वेरियस फैक्टर अफेक्ट द डैश, कौन से हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, सोशल हेल्थ। ये देखो हमारा 5th वाला है, 5th वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो सोशल, SOCIAL, सोशल हो गया। अब देखो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम, इसको क्या कहते हैं, आई बीच में आना चाहिए, तो ये कुकिंग होता है। इसको रट ही लो, इसको रट ही लो, इस क्रॉस वर्ड को रट ही लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, आपको कभी कभी 5 मार्क को भी पूछा गया है, आपके फ्री के मार्क्स है ये। फिर बाद में देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, आपको एग्जांपल देना है, ठीक है, सबके एग्जांपल देने, 2 या 3 एग्जांपल्स आप दे सकते हो। देखो ये हॉबीज टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ओके, देखो हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, इसमें क्या आएगा आपका, लिसनिंग म्यूजिक आएगा, क्या आएगा, लिसनिंग म्यूजिक आएगा। बर्ड वॉचिंग, ठीक है, नेचर ट्रेल, नेचर में जाओ, बर्ड वॉच करो तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। रीडिंग गुड बुक, ठीक है, योगा लिख सकते हो आप, जो मन में आए वो चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कौन सी भी चीजें, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखना है। मैंने 3 दिए, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग द बर्ड, ठीक है, गुड रीडिंग बुक्स। डिसीज इंडेंजर्ड, डिसीज इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, ऐसे कौन से आपके डिसीज है जो आपके क्या करते हैं, इंडेंजर करते हैं सोशल हेल्थ को, ऐसे कौन से आपके डिसीज है। तो एक तो एड्स होता है, एड्स की वजह से क्या होता है, सोशल स्टिग्मा होता है, सोशल सोसाइटी में क्या होता है, कलंक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सोशल स्टिग्मा को अभी याद आया वर्ड मुझे, कलंक कहते हैं। जैसे यदि किसी को एड्स हो गया तो सोसाइटी में कहते हैं कि ये सोसाइटी के लिए कलंक है, क्या है ये, कलंक है, सोशल स्टिग्मा कहते हैं उसको। डिसीज इंडेंजरिंग सोशल हेल्थ में एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, और ये क्या आपका लेप्रोसी, क्या है, लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसा कह सकते हो, लेप्रोसी कहोगे। ये आपने नाम बताया 3-3। और ये देखो ये सी वाला क्या है हमारा, फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू एक्सेसिव मोबाइल यूज। फिजिकल प्रॉब्लम क्या क्या होता है आपको, आपका हेडेक होता है, आपको विजन का प्रॉब्लम आता है, और जॉइंट का पेन होता है आपको। ये चीजें याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन। फिर बाद में देखो एक्टिविटीज अंडर द साइबर क्राइम लॉ, देखो साइबर क्राइम में कौन कौन से क्राइम आते हैं मोबाइल में, इसमें डूइंग बैंक ट्रांजैक्शन यूजिंग समवन पिन, किसी का पिन लेके बैंक ट्रांजैक्शन करना, मिस यूज और इलीगल सेल ऑफ समवन रिटन मटेरियल, बोलते इसे कॉपीराइट मटेरियल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉपीराइट, दूसरे के बुक का मटेरियल कॉपी करना, उसको क्या कहते हैं आप, ये देखो मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ समवन। बोल तो कॉपी करने का मतलब नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन दूसरे का मटेरियल वगैरह सेल करना ऑनलाइन, ओके, उसकी परमिशन ना लेते बगैर, उसे क्या कहते हैं, ये भी आपका साइबर क्राइम है। हैकिंग गवर्नमेंट कंपनीज डाटा, बोल तो किसी भी गवर्नमेंट और कंपनी डाटा को हैक करना, ये भी क्या है आपका साइबर क्राइम है। एक दारू पीने से प्रॉब्लम ड्यू टू अल्कोहलिज्म, ये आपका पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, दारू पीने से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दारू पीने से प्रॉब्लम क्या होता है, डैमेज टू वाइटल ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, मेनली ब्रेन को मैटर करता है, नर्वस सिस्टम को मैटर करता है, किसको मैटर करता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को, चेतना संस्था मराठी में बोलते हैं उसको। द अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, मेमोरी लॉस, पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और फैमिली प्रॉब्लम भी होते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से, लैक ऑफ प्रॉब्लम है, जिसके घर में दारू पीने वाले लोग होते हैं उनको मालूम है कितने कितने ज्यादा उसके वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, ठीक है।
फिर बाद में वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट विल यू डू एंड व्हाई। ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, क्या करना है आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज का फेवरेट है ये, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फेवरेट ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है, आपके बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसके वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसके आंसर्स कर लेते हैं। व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, ये देखो ये प्रॉब्लम्स है, इस केस में आप क्या करोगे और क्यों करोगे। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे और क्यों करोगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट और मोबाइल गेम्स। यदि आप क्या कर रहे हो, मोबाइल गेम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड अप कर रहे हो, तो उस केस में आप करोगे क्या, उस केस में आप करोगे क्या और क्यों करोगे। कंटिन्यूअस यूज ऑफ मोबाइल गेम, सोशल मीडिया बिकम एडिक्शन, ठीक है, इट इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस वजह से हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इस केस में ये प्रॉब्लम्स है, पहले क्या है आपके प्रॉब्लम्स है, इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम करेंगे वी मस्ट कीप ट्रैक ऑन स्क्रीन टाइम एंड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस द, इस केस में हम क्या करेंगे, वी मस्ट, ठीक है, ट्रैक द स्क्रीन टाइम को ट्रैक करेंगे एंड मेक कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस का मतलब होता है मन से, क्या मन से, मन से, दिल से, अरे देखो मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस द हैबिट। फिर बाद में नेबर चाइल्ड इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, आपके नेबर का जो कुछ भी बच्चा है वो टोबैको खा रहा है, तो उसको क्या एडवाइस दोगे, उस केस में आप करोगे क्या, उसके क्या बैड हैबिट्स है वो भी क्वेश्चन पूछता है आपको, और उस केस में आप करोगे क्या। देखो उसको क्या बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन, उसको मैं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको स्पेशली द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर। मैं उसको बताऊंगा कि भाई टोबैको खाना अच्छी चीज नहीं है, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर का मतलब तोंडा का कैंसर, कैसा था, तोंड का, ठीक है, फेस का कैंसर हो सकता है। आई विल टॉक टू हिज पेरेंट, मैं उसके पेरेंट से बात करूंगा और एंड रिक्वेस्ट देम टू हेल्प हिम ओवरकम द हैबिट, और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैसे हेल्प करे उसके बच्चे को कि वो ओवरकम करे उस हैबिट से। ही विल इंगेज इन, ठीक है, इंगेज टू स्टे अवे फ्रॉम सच एडिक्शन, ही विल बी, मैं इसके लिए क्या करूंगा, ऐसे बोले तो क्या करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है, ऐसे ट्राई करूंगा कि वो कैसे वो टोबैको से लाम रहे, ठीक है, दूर रहे ये चीज। ये देखो थर्ड वाला क्या है, इस केस में आप क्या करोगे, यूर सिस्टम बिकम इनकम्युनिकेटिव एंड प्रीफर टू स्टे अलोन। यदि आपकी बहन है, सिस्टर है, वो क्या कर रही है, बात नहीं कर रही है, घर में क्या नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, ओके, एंड क्या कर रही है, वो एक अकेला रहने में प्रीफर कर रही है, तो उस केस में हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो हम ऐसे माइंड से बता सकते हैं कि उसको पूछेंगे कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है ना। यदि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे, आप आपके दिल से लिख सकते हो, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और उसके ये देखेंगे, अब देखो ये इसने आंसर क्या दिया है, वैसे सच बिहेवियर शो शी हैज मेनी थॉट हर माइंड, ये बिहेवियर क्या हमें शो करता है कि उसके माइंड में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, ठीक है। आई विल टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, मैं उसको आई विल टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में ले लूंगा मैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, और उसके प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करने में मैं ट्राई करूंगा, क्या करूंगा, ट्राई करूंगा। फिर बाद में देखो शी विल बी इनकरेज टू स्पेंड मोर टाइम विद हर फेवरेट पीपल एंड परस्यू हॉबीज, ठीक है, उसको इंकरेज करूंगा कि उसने उसके फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम क्या करे, स्पेंड करे, और उसकी हॉबीज क्या करे, वो हॉबीज को ये करे, बोले तो परस्यू करे। इफ कंडीशन डजंट इंप्रूव काउंसलर विल हेल्प, ठीक है, काउंसलर हेल्प विल बी टेकन, ये इससे भी कंडीशन उसकी क्या नहीं होगी, सुधर नहीं गई तो काउंसलर से हेल्प लूंगा। अब देखो यूजिंग अ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर अ गुड पर्पज, यूजिंग अ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर अ गुड पर्पज, ये देखो इसका आंसर क्या होगा, अ फ्री स्पेस कैन बी यूज्ड टू मेक स्मॉल गार्डन, ठीक है, इस केस में स्मॉल गार्डन के लिए यूज करो। अ नर्सरी ऑफ सैम्पलिंग कैन बी स्टार्टेड, इस केस में क्या, इस केस में आप क्या करोगे, देखो ये कैसे यूज करोगे, ठीक है, आपके घर के पास का जो फ्री स्पेस है वो गुड वर्क के लिए कैसे यूज करोगे, गुड पर्पस के लिए कैसे यूज करोगे। द फ्री स्पेस कैन बी यूज्ड टू मेक स्मॉल गार्डन, बनाने में हेल्प, बोले तो बनाएंगे हम उसमें। अ नर्सरी ऑफ सैम्पलिंग कैन बी स्टार्टेड, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग की नर्सरी बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड आउटडोर गेम, आउटडोर गेम खेलने के लिए वो हम क्या कर सकते हैं, वो स्पेस है उसको यूज कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। फिर बाद में केयर विल बी टेकन टू कीप एरिया क्लीन एंड गार्बेज फ्री, हम क्या करेंगे, केयर ले लेंगे कि वो एरिया क्या हो, गार्बेज फ्री हो। फिर बाद में देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस, देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, योर फ्रेंड इज एडिक्टेड टू टेकिंग मेनी सेल्फीज, देखो आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, तो उसको क्या एडवाइस करोगे, ठीक है, उसको क्या सजेस्ट करोगे वही बताना है। कॉन्स्टेंटली टेकिंग सेल्फीज इज अ बैड हैबिट एंड शो अ सेल्फ सेंटर्डनेस, बहुत ज्यादा क्या करना, सेल्फी लेना क्या है आपका बैड हैबिट है, उसकी वजह से आदमी क्या बनता है, सेल्फ सेंटर्ड बनता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है आदमी, ओके। ही शुड बी जेंटली काउंसल्ड टू रिड्यूस बिहेवियर, मैं उसको अच्छी तरह से बात करूंगा, ठीक है, उसको बताऊंगा कि ये अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा सेल्फी ले लेना, ठीक है, आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, सोसाइटी के लिए भी, सोशल हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। ही विल बी इनकरेज्ड टू फोकस ऑन अदर यूजफुल एक्टिविटी, ठीक है, एंड रिड्यूस द एडिक्शन, वो उसने क्या करना चाहिए, ही विल बी इनकरेज, उसको इनकरेज करना करूंगा मैं कि वो उधर अदर एक्टिविटीज में क्या करे, अदर एक्टिविटीज में क्या करे, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करे, एंड ये बिना काम की चीजें में, एडिक्शन में उसका टाइम ये नहीं करे, वेस्ट न करे। योर ब्रदर इज इन क्लास 11 हैज डेवलप्ड स्ट्रेस, इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, आपका ब्रदर है, ठीक है,
जिसमें वो क्लास 7th में है, उसको स्ट्रेस आ गया, तो उसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्लास 7 सिलेबस इज वास्ट एंड डिमांडिंग। ये क्लास 7 सिलेबस क्या है, बहुत वास्ट एंड डिमांडिंग है। इफ स्टडीज आर नॉट डन रेगुलरली, एग्जाम फियर कॉजेज स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस, ठीक है, बोलो तो बहुत स्टडी नहीं हो गया तो उसके ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो इस केस में क्या करोगा कि उसको मैं हेल्प करूंगा पढ़ाई में, और उसको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करना है, खुद से लिखना है, ये चीजें रटनी नहीं, ये चीजें आप दिल से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके, पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, विथ पॉइंट होना चाहिए, अच्छा पॉइंट होना चाहिए। ही शुड बी गाइडेड टू स्टडी विथ प्रॉपर टाइम टेबल, टेक ब्रेक एंड रिवाइज रेगुलरली टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इस केस में ये चीजें करूंगा। फिर बाद में देखो 7th वाला क्या है, योर फ्रेंड यंगर ब्रदर हैज स्टार्टेड स्मोकिंग। आपके बोलो तो ये क्या, आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, आपके फ्रेंड का यंगर ब्रदर क्या हो गया है, स्मोकिंग स्टार्ट किया उसने, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे, उस केस में क्या आप एक्शन लोगे, यही चीजें बतानी है आपको। सबसे पहले उसको बताओगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ एंड कैन कॉजेस कैंसर। उसको बताओगा कि स्मोकिंग के से क्या होता है, तो स्मोकिंग से आपकी हेल्थ को इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन दिस हार्मफुल इफेक्ट टू फ्रेंड्स यंगर ब्रदर्स। उसको बताऊंगा हिज पेरेंट विल आल्सो इन्फॉर्म्ड एंड सो दे कैन हेल्प हिम टू स्टॉप हिज डेंजरस हैबिट। ओके, योर मेड्स हस्बैंड हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड बीटिंग हर। ओके, आपकी मेड है, मेड का मतलब काम वाली भाई, ठीक है, तो उसका हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है, उसको अल्कोहल ड्रिंक करके उसको दररोज पीट रहा है, तो उस केस में वी विल, देखो, वी विल मेक हर हस्बैंड अंडरस्टैंड द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ट्राई टू हेल्प हिम सीक डी एडिक्शन सपोर्ट। ओके, देखो यहाँ पे वी विल मेक हर हस्बैंड अंडरस्टैंड द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, उसको इल इफेक्ट बताएंगे अल्कोहलिज्म के, एंड ट्राई टू हेल्प हिम सीक डी एडिक्शन सपोर्ट, डी एडिक्शन सपोर्ट उसको बताएंगे। द मेड विल बी इनकरेज्ड टू सेल्फ रिलायंट एंड प्रोटेक्ट हरसेल्फ। मेड को हम क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो क्या बने, सेल्फ रिलायंट बने एंड प्रोटेक्ट हरसेल्फ को प्रोटेक्ट करे। यदि केस बहुत ज्यादा क्या हो गई, वर्स हो गई, तो उसको हम लीगल सपोर्ट भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लीगल सपोर्ट भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इफ वायलेंस कंटिन्यू द पुलिस हेल्प एंड द लीगल सपोर्ट विल बी टेकन एंड फिजिकल एंड मेंटल क्या करेंगे, हम उसको सपोर्ट दे देंगे। अब देखो फिर बाद में आपका 9th वाला क्या है, देखो, यूर यंगर ब्रदर प्ले मोबाइल गेम वाइल ईटिंग। यदि आपका यंगर ब्रदर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाने खाते टाइम मोबाइल देख रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको क्या बताएंगे, वी विल एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव मोबाइल यूज। उसको बताएंगे कि क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एक्सेसिव मोबाइल यूज का। ही विल बी टोल्ड टू फोकस ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन वाइल ईटिंग। खाते टाइम उसने क्या करना चाहिए, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ऐसे बताऊंगा उसको। फिर बाद में इफ ही डज नॉट लिसन वी विल टेक अ हेल्प ऑफ पेरेंट टू करेक्ट हिज हैबिट। तो पेरेंट की हेल्प ले लेंगे। यही चीजें आपको खुद से भी लिख सकते हो, ये चीजें क्या कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ये क्वेश्चन को छोड़ो मत, खुद से लिखा तो वेल एंड बेटर ये चीजें, ऐसे नहीं कि रटो मत, ये चीजें आप समझ के ले लो, इसका ओनली रेफरेंस ले लो और खुद से आपके आंसर्स बनाओ। What changes occur in a home having chronically old person? Chronically ill person का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दिन से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दिन से एक घर में क्या है, कोई तो एक आदमी है, वो बहुत ज्यादा दिन से क्या है, रोग से क्या है, त्रस्त है, रोग से क्या है, त्रस्त है, उसको बहुत ज्यादा दिन से बीमारी हो गई। तो व्हाट चेंजेस ऑकर इन अ होम, उस घर में क्या चेंजेस आते हैं, वही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे हाउ विल यू हेल्प टू मेंटेन अ गुड एटमोस्फियर, ठीक है, घर में क्या क्या चेंजेस होंगे यदि बहुत दिन से कोई घर में आदमी क्या है, बीमार है, ठीक है, एंड आप क्या करोगे, हाउ विल यू हेल्प टू मेंटेन गुड एटमोस्फेयर, आप क्या करोगे गुड एटमोस्फेयर मेंटेन करने में। वेन देयर इज अ क्रोनिकली, क्रोनिकली का मतलब बहुत ज्यादा दिन से, क्रोनिकली इल पर्सन, बहुत बहुत ज्यादा दिन से बीमार पर्सन, ओके, एट अ होम द इंटायर एटमोस्फेयर चेंजेस, इंटायर एटमोस्फेयर क्या होगा, चेंज होगा। घर में क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो, देयर इज टेंशन होगा, वरी होगी एंड सैडनेस इन अ फैमिली। बहुत ज्यादा दिन से कोई किसी को एड्स हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, तो बहुत ज्यादा दिन टेंशन होगा, वरी होगा, सैडनेस होगा, ये चीजें याद करने। डॉक्टर विजिट बिकम अ रूटीन, डॉक्टर डेली आएगा, उसको क्या करेगा, चेक करेगा। पेशेंट डाइट एंड मेडिसिन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, उस घर में क्या होगा, पेशेंट का डाइट एंड मेडिसिन स्ट्रिक्टली फॉलोड हो गए। फैमिली मेंबर बिकम इमोशनली एंड फिजिकली टायर्ड हो गए, वो इमोशनली एंड फिजिकली वो टायर्ड हो गए। किसी के घर में जाके देखो, किसी के घर में कैंसर पेशेंट है, किसी के घर में आपका क्या है, लेट्स कंसीडर एड्स से बना हुआ है, लेप्रोसाइट से बना हुआ है, उस घर में जाके देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मन से भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये पॉइंट्स आप याद करो तो अच्छा होगा। हाउ टू मेंटेन अ गुड एटमोस्फेयर, गुड एटमोस्फेयर कैसे मेंटेन करेंगे, देखो, एवरीवन इन अ फैमिली शुड बी शेयर रिस्पांसिबिलिटी केयरिंग द पेशेंट, वो तो घर का हर आदमी ने क्या करनी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कि पेशेंट की केयर करने में। वी कैन हेल्प ब्रिंगिंग मेडिसिन, अरेंजिंग फूड, अकम्पाइनिंग द पेशेंट टू चेक अप, ओके, सिटिंग विद द पेशेंट, सिटिंग विद द पेशेंट एट अ नाइट हेल्प देम फील सपोर्टेड, बोले तो जो कुछ भी पेशेंट है उसके साथ नाइट में आपको बैठ के बात करनी, उसको सपोर्ट लगेगा। फिर बाद में देखो, ट्राई टू कीप प्लीजेंट एंड पॉजिटिव एटमोस्फेयर एट अ होम, हेल्प द पर्सन हु और बर्डनड विद केयर ड्यूटीज बाय डूइंग स्मॉल टास्क, talk lovingly and provide emotionally support to patient and other family members, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है, खुद से लिखा तो भी चलेगा ये आंसर्स। देखो जुलाई 25 में आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, देखो अब हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे 2025 2019 से लेके, वो तो 2019 से लेके 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये देखो जुलाई
25 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपका? सेलेक्ट ऑड मैन आउट आपको सेलेक्ट करना है। देखो ये सेलेक्ट करना है आपको, ऑड मैन आउट क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको ऑड मैन आउट, ठीक है। गुटखा, योगा, अल्कोहलिज्म, ड्रिंक, सिगारेट, इसमें योगा आपका ऑड मैन आउट होगा। और देखो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग, हमने ये चीजें कर ली है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ये। एक्टिविटी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम, एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी आती है साइबर क्राइम में, ये चीजें देखो ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, ये उसका आंसर पहले दे दिया है, वो याद कर सकते हो आप। ओके, फिर बाद में देखो मार्च 25 में आपके क्वेश्चंस क्या किए। मार्च 25 वाला क्वेश्चन, राइट अ 4 मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ये कितने मार्क्स को है? 2 मार्क्स को पूछा है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, ये क्रॉसवर्ड आपको फाइंड करना है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कितने 3 मार्क्स को पूछा है? ये 3 मार्क्स को पूछा है आपने। ये आपको क्रॉसवर्ड क्या करना है? सॉल्व करना है। ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे यही वही क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक मटेरियल, इसे क्या कहते हैं? एडिक्शन। फिर बाद में ऐप मे कॉज साइबर क्राइम, फेसबुक, रेमेडी टू रिजॉल्व द स्ट्रेस, क्या हो सकता है आपका? गुड फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये भी चीज आप कर सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है पूछा था हमारा? ये हो गया हमारे मार्च 25 के क्वेश्चन। अब मार्च जुलाई 24 में पूछा क्या गया था हमें? देखो स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ओके, ये राइट है कि रॉन्ग है बताना है आपको, ठीक है। पीयर ग्रुप इंफ्लुएंस स्ट्रॉन्गर इन अ केस ऑफ एडोलेसेंट, स्ट्रॉन्गर इन अ केस ऑफ एडोलेसेंट, पीयर ग्रुप इंफ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन अ केस ऑफ एडोलेसेंट। बोलो तो पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? आपके आसपास वाले फ्रेंड, आपके पास के फ्रेंड, पास के फ्रेंड। पीयर ग्रुप का मतलब पास के फ्रेंड। ओके, पीयर ग्रुप का इंफ्लुएंस स्ट्रॉन्गर होता है ना एडोलेसेंट में, राइट है रॉन्ग है? यस, आपके आसपास के फ्रेंड आपके क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट करते हैं आपके सोशल हेल्थ के ऊपर। तो ये क्या आपका राइट है? क्या ये राइट है? फिर बाद में देखो गिवन टू एग्जांपल ऑफ ईच, इसके दो एग्जांपल देना है। हॉबीज टू रिड्यूस द स्ट्रेस, हॉबीज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो देखो यहाँ पे ये भी आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। फिर बाद में डिसीज इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, ये भी आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ये भी ठीक है। एक्टिविटीज, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे आपको पता चल जाएगा। राइट अ प्रॉब्लम ड्यू टू अल्कोहलिज्म, ये भी बताना। ये कितने मार्क्स को आया था आपका? ये आपको 5 मार्क को क्वेश्चन आया था। कितने मार्क को? 5 मार्क को। ये फुकट के मार्क है, आप इसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हो? कर सकते हो। मार्च 25 में मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था आपको ये टेबल क्या करना है? याद ही करना है। 10-12 फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, आपके बुक में 12 क्या दिए? एग्जांपल्स दे दिए। आपको ओनली कितने करने हैं? 1 2 3 4, कितने करने? 4 करने हैं। ओके, फिर बाद में देखो हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम द स्ट्रेस, कितने? 5 या 6, ठीक है। हमने क्या है, ये देखो यहाँ पे हमने लिख लिया। ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है एक्चुअल में। ओनली क्या करना है आपको? टेबल के फॉर्म में ये 6 बातें रखनी है। यहाँ पे योगा लिख सकते हो, ठीक है। हॉबीज लिख सकते हो, ठीक है। हॉबीज लिख सकते हो, ठीक है। सिंगिंग लिख सकते हो, ठीक है। राइटिंग लिख सकते हो, राइटिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे वो चीज आप लिख लो। हॉबीज टू हेल्पफुल टू ओवरकम द स्ट्रेस, ये कितने मार्क्स को आया था? ये 3 मार्क्स को आया था, ये 2 मार्क्स को। और देखो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ हु, WHO का हु का फुल फॉर्म, मार्च 25 का क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन है हु, फुल फॉर्म ऑफ द हु का क्वेश्चन। फिर बाद में देखते हैं अभी जुलाई 20 कितना 23 में क्या क्या किया था आज? जुलाई 23 में आज क्या क्या गया था? फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, मैंने बोला है 12 आपको दे दिए। कितने याद करने? 1 2 3 4 5 6 8 याद करो। उतना हार्ड नहीं है याद करने में, खुद से भी 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन बुक के पॉइंट लिखो, मार्क कट नहीं होंगे। तो बुक के पॉइंट आपके 12 है तो कुछ भी कर सकते हो। ट्रू और फॉल्स बताने, पहला क्वेश्चन देखो, ट्रू और फॉल्स बताने। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन मीडिया लाइक मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट यूज ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है? बार बार यूज करो। ऑफन का मतलब बार बार, दिन भर लेके बैठो। ट्रू है या फॉल्स है आपके ऊपर छोड़ता हो ये चीज। ओके, तो ये बहुत ईजी चीज है, आप कर सकते हो। नहीं भैया बता देता हूँ, कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते वो इसको क्या कर सकते हैं? ट्रू कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है। क्या ये? फॉल्स है, रॉन्ग चीज है। ओके, आपको ऑफन यूज नहीं करना। ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, बहुत बार यूज करना, बहुत बार, दिन में 10-12 घंटे यूज करो, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑब्जर्व द पिक्चर, ये पिक्चर वो लेडीज क्या कर रही थी? यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? बुक वाली डायग्राम, वो लेडीज वाली डायग्राम, वो बेगर को क्या बोल रही थी? इस घर में से चले जाओ, इस घर में से चले जाओ, बेगर को बोल रही थी ना वो। तो ये आपको क्या बताना है? वेदर इंसिडेंट शोन इन पिक्चर रैशनल और इरेशनल, रैशनल है या इरेशनल है वो बताना है। तो आपको एक तो रैशनल बताओ या इरेशनल बताओ ये चीज, नहीं तो दोनों भी बता सकते हो। और आपका आंसर क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ये चीज रैशनल है तो रैशनल क्यों है? रैशनल का मतलब सही, रैशनल का मतलब सही, सही, और इरेशनल का मतलब क्या है? नहीं बोले तो रॉन्ग, वो चीज रॉन्ग है, ठीक है। फिर बाद में देखो आइडेंटिफाई, पिक्चर आइडेंटिफाई करना है। और पनिशमेंट गिवन पर्सन शोन इन पिक्चर्स, ये देखो पनिशमेंट वो बॉक्स में हमें दिया था, 3 साल की सजा होगी। कितनी? 3 साल की सजा। और कितना? 5 लाख का जुर्माना। 5 लाख का क्या होगा? जुर्माना होगा। कौन सा एक्ट होगा यहाँ पे? IT एक्ट 2000 वाला, 2000 वाला IT एक्ट से होगा। व्हाट पनिशमेंट गिवन टू पर्सन शोन इन पिक्चर्स, इसको क्या करेगा भाई को? 3 साल की सजा होगी और उसको 5 लाख का जुर्माना होगा उसको, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन हो गया। या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको पीवाईक्यूज में मार्च 25 में। देखो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है आपका। ये देखो पहला क्वेश्चन मार्च 23 में क्या पूछा था, टू टेक सेल्फी ऑन अ रोड इज अ इन्विटेशन टू एक्सीडेंट। ठीक है, इन्विटेशन का मतलब बुलाना, क्या करना, बुलाना। ठीक है, आप रास्ते में सेल्फी लोगे तो क्या है, इन्विटेशन ही होगा ना एक्सीडेंट का। तो ये ट्रू है आपका, क्या है ये, ट्रू है, ट्रू चीज है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ये क्रॉसवर्ड आपका, ठीक है, ये क्रॉसवर्ड क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्रॉसवर्ड, ये क्रॉसवर्ड आपको क्रॉसवर्ड देखो आपका ये क्रॉसवर्ड है। ठीक है, ये क्रॉसवर्ड क्या है आपका, देखो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। क्या है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बोला इसको रट लो भैया, इस क्रॉसवर्ड का रट लो, 5 मार्क आपके फिक्स हो गए समझो, 5 मार्क फिक्स हो गए समझो, 5 या 6 मार्क्स आता है क्वेश्चन, ये करो बस। फिर बाद में देखो जुलाई 22 में क्या पूछा है आपको, जुलाई 22 में पूछा क्या है आपको। देखो ये पीवाईक्यूज में सबसे पहले अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट नर्वस सिस्टम, क्या है आपका, नर्वस सिस्टम है। और ये क्वेश्चन किसका है आपका, ये क्वेश्चन है आपका आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको साइंटिफिक रीजन बताना है, टोबैको च्यूइंग इंजूरियस टू हेल्थ। यस, इंजूरियस टू हेल्थ देखियो, कार्सिनोजेनिक होता है, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है, क्या होता है, निकोटीन होता है। टोबैको कंटेन निकोटीन विच इज कार्सिनोजेनिक, विच इज कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है उसकी वजह से कैंसर होना, क्या होना, कैंसर होना, उसकी वजह से कैंसर होता है। व्हाट विल यू डू, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे और क्यों करोगे, क्या करोगे क्यों करोगे। आपका भाई क्या कर रहा है, खाना खाते टाइम मोबाइल देख रहा है। ठीक है, ये सॉरी, यू आर स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा टाइम आप क्या कर रहे हो, मोबाइल गेम पे स्पेंड अप कर रहे हो। फिर बाद में यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर अ गुड पर्पस। ठीक है, आप क्या करोगे और क्यों करोगे। तो इसकी बातें, गार्डन बना होगा वहां पे या प्लेग्राउंड बनाएंगे और उस चीज में अच्छी से कोई भी चीज कर लेंगे, कोई भी अच्छी चीज बताओ और उसका रीजन बताओ। योर ब्रदर स्टडिंग इन क्लास 7 डेवलपर स्ट्रेस, उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया, तो क्यों आ गया, उस केस में क्या करोगे और क्यों करोगे वो बताना है। खुद से आंसर लिखो, अच्छा होगा, कुछ भी लिखो आंसर, माइंड में आपका सोच के लिखो, ऐसे जरूर नहीं कि बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। ये देखो ये मार्च 22 वाला क्वेश्चन, मार्च 22 में पूछा क्या है, देखो मार्च 22 में देखो ये हमारी बुक की डायग्राम है, ये देखो ये बुक वाली डायग्राम से हमारी। ठीक है, बुक वाली डायग्राम, ये डायग्राम का नाम क्या है, ये डायग्राम का नाम क्या है, ये डायग्राम का नाम क्या है आपका, लॉफर क्लब, क्या है, लॉफर क्लब, हास्य जत्रा, हास्य जत्रा बोल सकते हो, एडेंच हास्य जत्रा, ऐसे मत बोलो, अच्छी चीज है ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। ओके, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट। ठीक है, वही क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बाद में नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। ठीक है, योर सिस्टर बिकम इनकम्युनिकेटिव, कम बात कर रही है सिस्टर। यू हैव फ्री स्पेस अराउंड योर होम, इस केस में क्या करोगे, और योर ब्रदर स्टडी। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये बताना है, क्या बताना है आपको, क्या करोगे, ओनली यहाँ पे क्या करना है, वो पूछा है तो क्या करना है वही लिखना है, वाई नहीं पूछा है तो करने जरूरत नहीं है, क्या करोगे वो बताया तो खुद से आंसर लिखो, कुछ भी लिखो आंसर, लेकिन वो आंसर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब देखो जुलाई 21 में क्या पूछा है हमें, सबसे पहला डाइडास हेल्प टू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज। क्या हेल्प करता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा, ये देखो म्यूजिक, डांस, लॉफिंग, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टडीज में मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है आपका, सबसे कन्वीनियंट आंसर क्या होगा आपका, सबसे कन्वीनियंट आंसर होगा आपका मेडिटेशन। क्या, मेडिटेशन आपका सबसे कन्वीनियंट आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा मेडिटेशन। साइंटिफिक रीजन, गर्ल फेसेस स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब बॉयज को क्या करना, ज्यादा फैसिलिटी, बॉयज को ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा फैसिलिटी देना घर में, और गर्ल को क्या करना, कम फैसिलिटी देना, एक पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, फिर बाद में गर्ल्स का क्या होता है आपका, मोलेस्टेशन होता है। गर्ल्स को क्या बोलते हो, लोग अच्छी तरह से देखते हैं, सोशल स्टिग्मा कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोई कोई जन, व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, ये बताना है। ये कितने 3 मार्क्स का है, योर यंगर ब्रदर, वही क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। फिर बाद में जुलाई 20 में क्या पूछा है, राइट दिस फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, वो बॉक्स वाली चीजें, बुक की बॉक्स वाली चीजें, बुक की बॉक्स वाली चीजें, कितने 12 है। ठीक है, 12 है, 2-4 लिखो, क्या लिखो, 2-4 लिखो, बस हो गया। बोले तो 6 लिखना है तो 6 फैक्टर लिखो, आपका आंसर हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। व्हाट विल यू डू इन केस व्हाई, यही क्वेश्चन, चाइल्ड, वही क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। फिर बाद में देखो मार्च 20 में पूछा क्या है, टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंस कैन नॉट कॉजेस कैंसर। मेरे भाई टोबैको की वजह से कैंसर नहीं होता है बोल रहे हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, फाल्स होगा आपका। उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है, माउथ का एंड लंग्स का कैंसर होता है टोबैको। एक्सप्लेन 4 वे टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। ओके, व्हाट विल यू डू, वही क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। देखो ये इसमें क्या है, राइट 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक इन ह्यूमन बॉडी। अल्कोहल लेने से क्या क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, क्या क्या इफेक्ट होता है वो बताना है। नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ठीक है, और आपको क्या हो सकता है, आपको डिसीज वगैरह हो सकता है। ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो सकता है, वो हार्मफुल इफेक्ट बताना है। हार्मफुल इफेक्ट बताना है, आप कितने भी बता सकते हो, 4 बताना है, आपकी माइंड में जितने हैं उतने वो बता सकते हो अल्कोहल लेने से। और ये चीजें वही टोबैको, व्हाट विल यू डू, मार्च में क्या बताया, वही वो वाला बॉक्स वाला। और ये क्या है, ये देखो ये क्या कर रहा है, खाते टाइम मोबाइल देख रहा है ये बच्चा, खाते टाइम क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। ठीक है, प्लेइंग गेम, व्हाट विल यू डू, बोलो तो ये आपको क्या करना है, ये राइट है या रॉन्ग है बताना है, ये रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है वो बताना है, रॉन्ग है व्हाई, क्यों बताना है। ठीक है, व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स, इससे क्या कर रहे हो, टोबैको कंक्लूड क्या करते हो वो बताना है आपको। टोबैको ले रहे
ठीक है, बोले तो टोबैको वगैरह नहीं लेना है हमें, ठीक है, उसकी वजह से कैंसर वगैरह होता है। वही आपकी बुक वाली डायग्राम है, यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड स्टेट व्हाट कैन यू ओवरकम। ये आपको देखना है, इसकी वजह से आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, देवाला काय होईल, प्यारा होऊन जाईल, बस दुसरं काही नाही होणार, एक्सीडेंट होना आणि मरून जाणार, बस ये आंसर्स हो गए। इस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको कहाँ की भी आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से ही आएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है। एक मतलब बाप रे।